पशु है इंसान, इस तरफ ना ध्यान दिया। प्रेम कमाना नाम दिया ना, ऐसा कोई ना काम किया। जन्म मरण में पड़े हुए कितने जुगड़े बीत गए। दुर्लभ जन्म मिला है तुझको, प्रभु मिलने की बारी है। एक बार कर हाथ से गया, दोबारा मिले ना बारी है। फूल गुलशन से उजड़े हुए कितने जुगड़े बीत गए। विकारों ने मत मारी, अच्छा काम न भाया है। मन द्वारा तुझे बिगड़े हुए, मन द्वारा तुझे बिगड़े हुए कितने जुगड़े बीत गए। चैन मिलेगा, शाह सतनाम जी बताया है। सर्वरोग काया खुद नाम, दाता जी ने समझाया है। नाम बिन रोगों में जकड़े हुए इतने जुगड़े बीत गए। कहे अमन कमाओ, अगर छुटकारा पाना है। दोनों जहानों में नाम काम आए, हर श्वास नाम ध्याना है। निज घर से रूह को उजड़े हुए कितने जुगड़े बीत गए। बंदे मालिक से बिछड़े हुए कितने जुगड़े बीत गए। 84 जून में फिरते हुए कितने जुगड़े
बीत गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है। 84 चक्कर लगाया है, फिर ये हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले ये बार बार ना। कीमती है ये समा। लाया ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बनज न कमाया। क्या तू कमाया इसलिए आया, सौदा किया नाशवा। कीमती है ये समा। चल संगत में आए जा, वचनों पे अमल कमाए जा। प्रभु का नाम ले आए जा, जीवन सफल बनाए जा। जपले प्रभु का नाम, आए जो तेरे काम, साथी बने दो जहां। कीमती है ये सम्मान। समय का लाभ जो उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना। कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना। कहीं शब्द नाम जी, जप ले नाम जी, फिर ना मिलेगा समा। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगत में जो भी बहन या भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरु मंत्र, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का जो तरीका है वो लेना है, तो आपने आपके सामने जो बिल्डिंग सचखंड हाल है उसमें जाकर बैठते जाना है। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का पूरा कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा। और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरु मंत्र देंगे जी, और गुरु मंत्र के तुरंत बाद फिर यहीं पर ही रूहानी जाम पिलाया जाएगा। बाकी जो भी बहनिया भाई पंडाल में खड़े हैं, आपसे प्रार्थना है कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। मालिक साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में
आसपास से, दूर दराज से रूहानी सत्संग में, आश्रम में चल के आए हैं, पधार रहे हैं और पधार चुके हैं। बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। राम की कृपा है और खुद मुख्तियारी का आप फायदा उठाते हुए आज सर्वधर्म संगम माली की कथा कहानी में आके सजे हैं। तो आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानो, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आपका अगर कोई सवाल हो, आप बात पूछना चाहते हो, तो वो लिख के भेज दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके दिलो दिमाग में है तो पीर फकीर का ये काम होता है, वो एक एज ए गाइड, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर अपने आने वाले हर सवाल का जवाब देते हैं। हम तो कुछ भी नहीं, ज्ञानवान नहीं, खाकसार हैं, चौकीदार हैं। करने वाला अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला है। सो आप लिख के भेजिए, जैसा वो हमें ख्याल देंगे, जैसा नजरिया देंगे, आपके उस सवाल पे हम जवाब देंगे। जी, सतगुरु हमसे दिलवाएंगे। सो आप लिख के भेज सकते हैं। आदमी से पूछो, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। जो खुद ही काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का मारा है, वो आपको ज्ञानी बना नहीं सकता, ज्ञान करवा नहीं सकता और इन सातों से छुटकारा दिलवा नहीं सकता। आप उन लोगों से पूछ लेते, या तो पुराना है, तेरे को क्या पता पुराना नए का? कोई पता नहीं है। यहां पुराना नए का कोई लेना देना नहीं होता। हम पहले भी कितने सालों से बोलते आ रहे हैं ये बात, और वो सामने आ रही है ना। कुछ पता नहीं होता यहां पुराने नए का, कोई पता नहीं। कल 10 दिन पहले किसी ने नाम लिया और लगातार 10 दिन ही जाप कर लिया हो, कितना आगे निकल जाएगा। जो आधा घंटा सुबह शाम करते, कितने महीनों में 10 दिन बनेंगे। अगर घंटा सुबह शाम किया जाए तो 2 महीनों में जाके शायद 5 दिन 5 रात बनते हैं, और 4 महीनों में 10 दिन 10 रात। तो वो अगर 10 दिन में ही इतना कर ले तो आप कैलकुलेट कर लो आपने कितना सुमन किया है। तो पुराने नए से कोई लेना देना नहीं होता। यहां तो अमलों से बेड़ा पार है। सो आप किसी को देखो, ये तो यार पहुंचा हुआ है, ये तो यार फलाना है। सदगुर पीर फकीर के बिना किसी को कोई ओहदा नहीं दिया जाता। कहीं आप सोचो ये तो यार वो है, फला है, धिंकड़ है, क्योंकि और कहीं भी झुकोगे हद से ज्यादा श्रद्धा से तो सब कुछ चला जाएगा। भावना रखो, सत्कार करो, लेकिन इतना नहीं कि आप सोचो ये भगवान है, 2-4 बातें सुना दी, 2-4 ज्ञान की चर्चा कर दी, उससे मतलब ये नहीं है कि वो कोई भगवान बन जाता है इंसान। सो इसलिए भाई, पीर फकीर सिर्फ पीर फकीर होता है। बात पूछनी है उससे पूछो, अपने गुरु से, अपने फकीर से, क्योंकि और किसी से पूछोगे तो आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। जो आप ही डूब रहा है तो वो दूसरे को छोड़ेगा थोड़ा ही। इसलिए किसी के खर्ड ज्ञान पे कान नहीं रखना। पीर फकीर आपके सामने बैठे होते हैं, बेपरवाह जी ने वचन किए हुए हैं, हर सवाल का जवाब देंगे हम, तो वही देंगे, हमें तो फिक्र ही नहीं है। सो आप अपना कोई भी सवाल है, कोई भी दिलो दिमाग में शक है, कुछ अंदर गूंज रहा है, तो उसे निकाल दीजिए। बच्चा बनने से पहले निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि काल रूपी बच्चा जब अंदर बन जाता है, मन माया काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार का बच्चा जब अंदर बन जाता है तो इंसान का बुरा हाल कर देता है कि वो बने उससे पहले पहले विदाउट ऑपरेट निकल जाएगा। वरना फिर ऑपरेट होता है, बड़ा दर्द होता है। डॉक्टर जानते हैं, जिन्होंने करवाया ऑपरेशन वो जानते हैं कितने परहेज रखने पड़ते हैं। सो काल रूपी बच्चा तो फिर आता भी भयानक तरीके से, इसलिए ऑपरेट भी बड़ा ही होता होगा, शायद राम जाने। सो ऐसा किसी के अंदर बने ही ना, उससे पहले ही आप अपना डाउट, अपना शक, जो दिलो दिमाग में आपका मन आपको तंग कर रहा है, लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो कीमती है ये सब, कीमती समय है। समय की कदर पाओ। समय समुंदर की लहर, कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते। समय अपनी धुरी पे चलता जा रहा है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, दिन, महीना, साल गुजर रहा है। समय किसी के लिए रुका नहीं करता। समय ने तो चलते जाना है। ये समय की आदत कह लो या उसका फर्ज कह लो, समय की ये धारा कह लो।
ये बहती रहती है, ये कभी किसी के लिए ना रुकी थी, ना रुकी है और ना रुकेगी, क्योंकि इसको मालिक ने ही ये आदेश दिया है, परम पिता परमात्मा ने ये आदेश दिया है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। वो तो मुर्दा जिस्मों में जान डाल देता है, वो आदमी के भयानक से भयानक रोगों को सेकंड में खत्म कर देता है। ऐसे ऐसे लोग यहां मिले कि आज साइंटिस्ट डॉक्टर भी दांतों तले उंगली चबा लेते हैं कि ये कैसे हो गया, दबा लेते हैं उंगली दांतों तले कि कैसे हो सकता है, ये आश्चर्य है। जैसे एक यहां बहन आई, उसके पास कागजात थे कैथल साइड से, शायद सत्संग में वो खड़ी हुई थी और उसने बताया एड्स डॉक्टर ने उसको बोला था, क्योंकि उसके पति को कुछ ऐसा पता नहीं कैसे था, तो ये भी बोला कि तेरे बच्चे को भी है, अगर तेरे बच्चा है तो आप उसको अबॉर्शन करवाओ। आपको भी एड्स, कागज उसके पास, प्रूफ उसके पास, राम नाम में आके बैठी। हम तो कोई जादू मंत्र मारते नहीं, पर जो जादूगर सबको नचा रहा है, दोनों जहान का मालिक, उपासना तो उसी की करते हैं। ओम कहो अल्लाह सतगुरु मौला दाता रहबर, तो उसका नाम लेके प्रसाद दिया सबको कि जो बीमार है वही प्रसाद ले लो, सुमरण करो। बाकी जैसी आपकी भावना, असर तो वैसे ही होना है। तो उसको दृढ़ विश्वास, सुमरण किया, भावना अंदर। जब बच्चा हुआ, चेक करवाया तो उसको एड्स नहीं, खुद को चेक करवाया तो खुद को एड्स नहीं। कोई डॉक्टर नहीं मानेगा, यहां डॉक्टर साहबान बैठे हैं, कहीं बड़े से बड़े डॉक्टर से आप पूछवा लीजिए, उसके पास कागजात हैं पूरे सब कुछ कि पहले उसे बताया गया कि तो एड्स की बीमारी है तुझे। तो जो लाइलाज बीमारी है दुनिया की निगाह में, जो जड़ से खत्म हो ही नहीं सकती, कैसे राम नाम से खत्म हो गई। हां, कदर नहीं। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कदर जाने ना जी, कदर जाने ना। इंसान कदर नहीं करता। सुमरन में तो बड़ी ताकत समाई है, सुमरन में तो बड़ी शक्ति है, पर अगर कोई कदर करे तो ना। संत नाम बताते हैं, मूल मंत्र बताते हैं उस ओंकार का, सुप्रीम पावर का, कि ये है मूल मंत्र, ये है वो शक्ति जिसके द्वारा आप परम शक्ति को जगा सकते हैं। आपके अंदर बड़ा ही जादुई, बड़ा ही मैजिक भरा पड़ा है। उस परम पिता परमात्मा ने बड़ा कुछ भरा। कई बार आपको कल्पना आती है, मैं ये बटन दबाऊं ये हो जाए, ऐसे उड़ जाऊं, ऐसे छुप जाऊं, किसी को नजर ना आऊं, क्योंकि बच्चे कई बार फिल्में देखते कुछ और देखते हैं तो वैसे ही हो जाते, यार काश रियल लाइफ में ऐसा हो वैसा हो। जी हां, ऐसा संभव है, कल्पनाएं कोरी नहीं होती। सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। आप कहीं और बैठे और आपकी आत्मा कहां कहां की सैर नहीं कर सकती, कहां कहां की नहीं कर सकती। आप देखिए, मालिक रहमत करते हैं, उस मालिक की अंश ही आत्मा है। और कोई कितनी भी दूर बैठा हो, जैसे फकीर से कोई कितनी दूर बैठा है, पर उस फकीर का अगर मालिक से हाथ जुड़ा है, मालिक से चर्चा है, मालिक का नूर मालिक ने भेजा है, तो चाहे उस फकीर से सैकड़े हजारों किलोमीटर कोई दूर बैठा हो, तड़फे व्याकुल हो, तो मालिक नूरी स्वरूप में उस रूप में जाके दर्शन उसे दे दिया करते हैं। तो आत्मा भी तो उस परमात्मा की अंश है। तो आप अगर सुमरण करो तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओ। डेड बॉडी टाइप शरीर यहीं रहेगा, थोड़े थोड़े श्वान चलते रहेंगे, लेकिन आप अपनी आत्मा के द्वारा, भक्ति के द्वारा खंडों ब्रह्मांडों को पार करेंगे। कैसे चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, सबके पास तारे, बाजुमंडल को पार करते हुए इनके पास से यूं 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 अटखेलियां खेलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हर किसी की कल्पना होती है, कहीं जहाज पे चढ़ जाएं फर्स्ट टाइम, वो बादल नीचे, मैं ऊपर, कमाल होगी, ये वो फला होता है। नहीं नहीं, हर किसी को होता है। क्या होगा, देखो भाई, इधर देख तू उधर देख। तो जरा सोचिए, वो तो आप टिकट दी है और आप फिजिकली दिख रहा है आपको, आप है कि आप वास्तव में आपको यही लगेगा कि आप उड़ रहे हैं। और क्या सूरज के पास से जा रहे हैं? आज तक कोई प्लेन नहीं गया सूरज के पास, कोई भी जहाज नहीं गया, कोई भी जहाज पहुंचा नहीं है, किसी प्लेन के तहत वहां कोई पहुंच नहीं पाया, और कोई जहाज रॉकेट वहां पहुंचा नहीं है। कितनी हैरानीजनक बात है ना, कि आप बिल्कुल उसके पास चले जाएंगे, पास से निकल जाएंगे, उसको देखते हुए निकल जाएंगे।
क्योंकि उस समय आत्मा की जब चढ़ाई होती है तो उसमें सुमरण के द्वारा इतनी शक्ति होती है कि एक सूरज इतना प्रकाश तो उसी टाइम हो जाता है, और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते 3 सूरजों का प्रकाश एक आत्मा में होता है। इतनी ताकत दे देता है भगवान, इतनी शक्ति आ जाती है, वो खुद देख रहा होता है। और जैसे ही सूरज के पास से निकलता, बताओ अब जिसके पास खुद की इतनी प्रकाश हो उसके सामने दूसरे प्रकाश, ये बड़ा बल्ब है इसके सामने 0 का जगा दो, 0 का कोई वैल्यू होगी? आप खुद बताइए। 1000 वाट का लाइट जल रही है, 0 वाला तो बेचारा वैसे ही, तो सूरज 0 ही हो जाता है जब 3 सूरजों का प्रकाश पास से गुजरता है। और उस 3 सूरजों के प्रकाश वाले को उसमें रुचि नहीं रहती कि ठीक है भाई खड़े हैं भगवान के खेल खिलौने, चंद्रमा सूरज नक्षत्र ग्रह सब कुछ पत्थरों को पार करता हुआ फिर काल महाकाल के उस दायरे में पहुंचता है जहां वो तरह तरह की उसने चीजें बना रखी हैं। सुनहरी बाग बगीचे हैं, गोल्डन और डायमंड मिक्स अगर कहें तो सही रहेगा। वहां के झरने बहते हैं, इतना सुंदर, इतनी आभा, बड़े बड़े फल हैं। जैसे 1 मन का लौकी सुना था, वास्तव में इससे भी बड़े बड़े फल वहां पे नजर आते हैं। जिन्हें आम रूहें जो बेचारी महाकाल के जाल में फंस जाती, खा खा के मस्त हुई रहती, क्योंकि वैसा स्वाद यहां तो कल्पना भी नहीं की जा सकती जैसा महाकाल ने बना रखा है। इतना टेस्टी है, इतना स्वादिष्ट कि आपको कुछ भी पसंद है उसके सामने 0 है, उसमें इतना ज्यादा आनंद है, इतना ज्यादा स्वाद। तो कई वहीं फंस जाते हैं बेचारे, दंड कमंडल लेके वहीं उलझ जाते हैं, खाते रहते हैं, हाँ ये है वो है, परियां नाच करती हैं, बड़ी खूबसूरत, यहां दुनिया का सबसे नंबर 1 खूबसूरत औरत और आदमी उन परी परों के सामने 0 है, 0 है, कुछ भी नहीं, इतनी खूबसूरती है। और उनके साज यहां के साजों से लाखों गुना बढ़ के हैं, हजारों गुना बढ़ के हैं। इतनी मिठास, इतनी इस तरह से बजते हैं, गजब हो जाता है। क्या डांस होता है वहां, यानी हर तरह से जीव को भरमाने के लिए ट्रैप लगे होते हैं, जाल बिछे होते हैं। और जीवात्माएं जिनका पूरा गुरु नहीं होता तो वहीं उलझ जाती हैं, वहीं अटक जाती हैं, सुनती रहती हैं राग, खाती रहती हैं साजो सामान, कलोलें करती रहती हैं। लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा नजारे तो लेती है सारे कि वाह भाई वाह बहुत सुंदर बना रखा है, लेकिन महाकाल के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद भगवान बन के उसके भी रोम रोम में प्रकाश निकल रहा होता है, रोशनी निकल रही होती है। वो कहती ना ना ये तो कुछ भी नहीं है, उसमें नहीं उलझती। वो अपने मालिक की आवाज और परमात्मा की धुन को पकड़ लेती है, सतगुरु उसका गाइड है, तो वो उसको पकड़ती हुई वो ब्रह्मलोक से पार हो जाती है, पार ब्रह्म हो जाती है। तो फिर मालिक के वो नूरी स्वरूप के नजारे नजर आते हैं। लेकिन जैसे महाकाल की हद को पार करती है तो एकदम चढ़ाई उतराई आती है, ताकि आत्मा घबरा जाए कि भाई हाँ ठीक है, आप तो पीछे ठीक थे, कितने नज़ारे थे वहाँ, कितना खूबसूरत बाग था, कितने बड़े बड़े फल थे, परी परियां नाच कर रहे थे, यार क्यों आ गए एकदम ऐसी पता नहीं लाखों किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से गिरावट, अंधेरा, लेकिन जो जिसमें खुद में प्रकाश हो जाए तो वो आत्मा बढ़ती जाती है और सारा खंड ब्रह्मांड त्रिलोकियां या सुई के नक्के के समान हो जाती हैं। वहां से आत्मा जब उसको फाड़ के बाहर आती है तो फिर मालिक के नूरी स्वरूप के वो दर्शन होते हैं जिसके सामने काल महाकाल 0 हो जाता है। ऐसा नशा आने लगता है देख देख के, ऐसी मस्ती आने लगती है जिसका लिख बोल के तो वर्णन हो ही नहीं सकता। ये एक जीव है, अरबों जीवें हो जाएं तो भी नहीं, उसके एक रोम में हजारों लाखों सूरजों का प्रकाश निकलता है। और प्रकाश ये नहीं है, आप सोचो एक सूरज की तरफ तो देखा नहीं जाता, जिसके लाखों सूरजों का प्रकाश एक रोम में हो उसकी तरफ कैसे देखेंगे? अरे अरे यही तो फर्क है। सूरज का प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें या और किरणें या जो भी कुछ है, पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहा जाता है, तो हो सकता है वो जला देती हैं, बुरा हाल कर देती हैं, आंखों पे, चमड़ी पे, हर जगह असर दिखाती हैं। लेकिन माले की जो किरणें हैं वो तो इतनी नशा देने वाली हैं, इतनी लज्जत, इतना स्वाद आता है कि आदमी एक बार उसे चख ले बस फिर जी नहीं करता किसी और तरफ देखने को। बड़ा मजा है, बड़ी लज्जत, बड़ा स्वाद। तो इसलिए जीव उसे देखता रहता है। जो जो भक्ति बढ़ती जाती है, आगे स्टेजेस आते जाते हैं, यहां जिसने ज्यादा सुमन किया, वचनों को ज्यादा माना, अमल किया, परमार्थ किया, वो त्यों त्यों आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उस मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे, लज्जतें, खुशियां, परमानंद अरबों गुना बढ़ता चला जाता है।
तो भाई इसलिए हम यहां पुकारते हैं सुमरण करो। जो गलतियां करते हैं, जो वचन मानते नहीं, अहंकार में, हेंकड़ी में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह में, जो हर टाइम तिलमिलाए रहते हैं, बुरा हश्र रहता है, उनको फिर रूहानी मंडलों पे सजा मिलती है। उन लाखों जोजन, लाखों किलोमीटर या मीटर कहें या माइल्स कहें, उनमें जहां बहुत अंधकार है, जो अंधकार से डरते हैं उनको मालूम है अंधकार कितना खतरनाक होता है। जो अंधकार से नहीं डरते उनका तो क्या कहना। तो भाई वहां उनको छोड़ दिया जाता है, आत्मा को उसकी लाइट ऑफ कर दी जाती है, और फिर जो हशर होता है, जो व्याकुलता होती है, जो पसीने छोड़ते हैं, यहां तो आदमी अंधेरे में बाहर निकल आएगा, गेट खोल लेगा, अलमारी खोल ले, विंडो खोल लेगा, वहां तो खुलता ही नहीं, भागेगा, ऊपर भी अंधकार, नीचे भी अंधकार, चारों तरफ अंधकार। यानी जिस भी बात से आपको भय लगता है, कहीं अंधकार से नहीं डरते, छिपकली से डरते हैं, कोई चूहे से डरता है, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज, जिससे भी आपका मतलब बुरा हाल हो जाता है, फोबिया कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए, आपका बुरा हशर हो जाता है, तो वैसी चीजों में आपको छोड़ दिया जाता है, ले बेटा आजा। बस फिर ना कोई सुनने वाला, ना कोई पूछना, जा तो नाम जप ले, जैसे आंख खोलेगा सारा सामान तैयार है, फिर तो तड़ातड़ सुमरण चलता है, फिर तो कहता हो। और यहां कुछ मिनटों का और वहां सालों का इतना फर्क है, तो क्यों नहीं यहां सिमरण करते। संतों की बात यकीन नहीं ना आता, यकीन आता ही नहीं आदमी को संतों की बात पे। कई बार रोका ये काम ना कर लेता है, चोट पड़ती है, दुखी होता है, बीमार होता है, तब मानता, हाँ यार रोका तो था, मैं ही नहीं माना, अब सॉरी को चाट ले, क्योंकि जो कर्म है वो तो भोगने पड़ रहे हैं ना, करता रहे सॉरी। जब कहा तब तो मानना नहीं, और जब पड़ी लाठी फिर सॉरी कर चाहे चोरी कर, तब तो भाई हो गया काम। सो अच्छा है यहां सुमरण कर लो, छोड़ दो हेंकड़ियां, छोड़ दो बुरे कर्म, कुछ नहीं पड़ा इनमें, मत बनो चतुर चालाक। वो इतना भोला नहीं, उसको सब नॉलेज है, सारा ज्ञान है, और वो किसी आदमियों के लिए नहीं, उसका तो सबके अंदर ध्यान है, किसी के कहने से, किसी के बताने से नहीं होता, वो तो सबके अंदर, उसके कैमरे कह लो, ऑडियो वीडियो फिट है, माइक लगे हुए हैं आपके अंदर लगे हैं, बाहर नहीं। आप जो सोचते हो वो भी उसके वहां पहुंच जाता है, वो भी वॉइस बन जाती है, और उस माइक के द्वारा भगवान के पास रिकॉर्ड हो जाती है। जो आप करते हो, करने की सोचते हो, वो भी एक तरह की रिकॉर्डिंग होती है। जो करते हो वो तो 100% रिकॉर्डिंग आपको दिखाई जाती है, लेकिन जो सोचते हो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। और जब उस गंदी सोच को छोड़ देते हो, वो रिकॉर्डिंग साथ के साथ डिलीट होती रहती है कि भाई हाँ, क्योंकि आज साइंस का युग है, आपको उस कंप्यूटर के अंदाज में समझाना चाहेंगे ताकि आपके भेजे में घुसे कि वहां क्या क्या हो रहा है। यहां आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो जिस भगवान ने आपको बनाया उसके पास कितनी तरक्की होगी साइंस की, जरा सोचिए, कितनी बुलंदियों पे होगा वो। आप तो उसके पास पहुंचना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। तो आपके ख्यालों में जो आता है ऑडियो वीडियो, उसका वहां रिकॉर्डिंग एक ट्रैक पे होता रहता है, और आप वचन मान लेते हैं, संतों की, फकीरों की विचारों की सुन लेते हैं। फकीर रोज कुरलाते हैं, मान ले रे भाई मान ले। परमपिता जी ने एक शेर लिखा है, मान ले तेरे भले की कहूं। तो संत तो कहते रहते, कई होते सज्जन जाग जाते हैं कि हाँ यार संत इतने कुरला रहे हैं, माथा पच्ची करते हैं, अपने लिए करते हैं, चलो सुन के मान लेते हैं, हर्ज क्या है इसमें, काहे की बेइज्जती। तो उनका उस ट्रैक में की गई रिकॉर्डिंग, जो थॉट थे, जो विचार थे, उनका मूर्त रूप, आप सोचते हैं ना कि मैं ऐसे करूंगा फिर सामने वाला ऐसे रिएक्ट करेगा, ये होगा वो होगा, वो सारी रिकॉर्डिंग वहां दर्ज हो जाती, जो आपके माइंड में चलता है। तो जैसे आपने संतों की सुन ली, सुमन कर लिया और उसको छोड़ दिया कि ठीक है मैं ये कर्म कभी नहीं करूंगा, तो वहां डिलीट हो जाता है, लेकिन ट्रैक पड़ा रहता है अलग से, क्योंकि कहीं आपका फिर वो विचार जागे तो फिर से वो रिकॉर्ड हो जाता है, लाइव रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्डिंग में आप मान लीजिए आप हमारी कोई सीडी देखते, तो ऐसा नहीं है कि आप बात कर लेंगे, किसी भी सीडी देखते हैं सॉन्ग की या किसी चीज की, जो उसने उस समय एक्टिंग की है या रिकॉर्डिंग जो हो चुकी, आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। बस मालिक की रिकॉर्डिंग में यही फर्क है, उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी है कि आपको दिखाएंगे, जब तेरे से बात भी करेंगे, ए तू ये कर रहा है ना,
तो तू इस बारे में अचेत होगा कि तेरे से मालिक पूछ रहा है। तेरी रिकॉर्डिंग में तू बोलेगा कि मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मुकरेगा कैसे? ये वीडियो ही ऐसी है। ये वाली तो अगला कह देगा डरा धमका के करवाइए, वो तो सामने बोलेगा ताड़ ताड़ कि ऐसा है ऐसा है। तो ये 100% चित्रगुप्त कह लें हिंदू धर्म में, या उसका कोई भी नाम दे दें, कैमरामैन या जो मर्जी, ऑडियो वीडियो डायरेक्टर कह लें या उसको मैनेजर कह, जो मर्जी, वो सारा आपका हो रहा है। कब उतार चढ़ाव आता है उसके ग्राफ बनते जा रहे हैं, राम की तरफ कब और नीचे की तरफ कब, सारे ग्राफ वहां मौजूद है। तो इतना ऐसे थोड़ा ही है जो आप उसको बुद्धू बना दो, ऐसे नहीं होता। वो सब जानता है कि आप दिखते क्या हैं और अंदर में आप क्या हैं, लिफाफा कितना सुंदर है और मजमून कितना बद्धा है, ये मालिक जानता है। उसको सब मालूम है, सबका मालूम है। इसलिए भाई डरो उस भयावह स्थिति से जब आपको सजा भोगनी पड़ेगी। कितने एक पैरे थे कोते, वाकई वहां ही है, ये तो होगा ही, आप जन्म मरण में तो नहीं जाओगे, पर जो सजाएं हैं, तौबा तौबा, वहां की सजाएं सालों में हैं। यहां मिनटों में काम चल जाता है, वहां सालों में है। यहां तौबा कर लो, फकीरों ने जब कह दिया बेटा माफ है, सुमन कर लो, आगे से वो चीज ना करो। पर ये थोड़ा ही, हमने देखा है कई सज्जन करते हैं, तौबा कर ली फिर लग गई, तौबा कर ली फिर नहीं, ऐसा ना करो, वो तो आपके गुनाहों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो आदमी को वचनों पे अमल करना चाहिए, वचन मानना चाहिए, वचन मान के उस पर चलना चाहिए, तभी रहमो करम हासिल होता है, तभी खुशियां मिलती हैं और तभी सब कुछ खत्म होता है। जैसे आपके पिछले जन्मों का भी वहां रिकॉर्ड है, आपको ये पाप कर्म भोगने हैं, बिल्कुल एक एक सेकंड का हिसाब किताब है उधर, हर किसी का पर्सनली खाता है। तो आप सुमरण करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, तो वो डिलीट मार देते हैं कि भाई इसके इतने कर्मों में तो मारो डिलीट, बस एक बटन दबाया सब साफ। कितना आसान है ना, डिलीट करने के लिए बटन दबाया, पर बटन आप भी दबाओ तभी दबेगा ना। सुमरण करो, वचनों पे रहो, भक्ति करो, छोड़ दो मटर गश्तियां, छोड़ दो शातराना चालें, क्योंकि एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, इहदे घर विच ओहिओ बस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जाए। सब जानता है वो, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो फकीर है भाई, हम तो कोई जानी जान नहीं है। वो हमारा सतगुरु मौला सब जानी जान है, वो कहलवा देता है, हम कह देते हैं। अब कोई सोच के नहीं आए थे, कोई प्लानिंग करके नहीं आते कि जाके सत्संग में क्या बोलना है। ये तो मेरा मौला दाता रहबर है, वही सब कुछ करवाता है। कई होते हैं ना आजकल कंप्यूटरों में, हमें बच्चों ने दिखाए, तो उसमें वो कंप्यूटर में कोई बिल्ली सी है या कुछ है, जैसा बोलते हो यूं सुन के फिर वैसे ही बोलती है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर से हैं छोटे छोटे। तो भाई ऐसा जैसा सतगुरु देख लेता है हमसे, वो वही बुलाता है। हम तो एक माइक की तरह हैं, ये बेचारा क्या बोलेगा, हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है। तो वैसे ही सतगुरु मौला जो बुलवाता है हम बोल देते हैं। हम कोई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहा करो, आपको टेंशन हो जाती है कोई बताता है तो बोलते, ना हम किसी के बताने से बोलते हैं, ना हम कोई जानी जान है भाई, हम तो खाकसार चौकीदार आपके जुत्तों में भी बैठने को तैयार हैं। बिल्कुल भी कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल भी कोई किसी तरह की खुदी नहीं, कोई गुमान नहीं। सतगुरु मौला ने वचन किए, काम ले रहे थे, ले रहे हैं, और वचन किए इतने देर लेते रहेंगे, रहेंगे तो रहेंगे। बस ये मालूम है 100% कि उन्होंने काम लेना है, हमारी तो कोई औकात नहीं, कोई हस्ती नहीं। कबीरा सब थे हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोए। सो सतगुरु मौला सब कुछ बख्शने वाले हैं। सो किसी को डाउट हो, किसी को शक हो कि ये तो जानी जान है, इनको तो कोई बता दे, तो ना भाई, हम तो ऐसी चीजें नहीं कहते। हम तो ये कहते कि जो हमें हमारा सतगुरु बुलवा देता है वो आके बोल देते। तो इसलिए बुरा ना मानो, बल्कि आपके फायदे की अगर आपको लगता है कि ये बात गुरुजी मुझे कह रहे हैं, क्योंकि परमपिता जी ने नहीं बल्कि उससे पहले भी जितने संत पीर पैगंबर आए कि सत्संग वही होती है या हर आदमी को लगे कि मुझे कुछ कहा जा रहा है। अगर यही ना लगा तो फिर सत्संग ही क्या हुआ। चाहे कोई भक्ति करने वाला है, उसको लगता है मुझे और भक्ति करनी चाहिए, इतने नजारे अंदर है, मैं अभी वहां तक पहुंचा नहीं,
कोई गुनाहगार बुरे कर्म करने वाला है, उसको लगता है यार ये कमियां तो मेरे में है जो गुरुजी ने अभी अभी बताई, तो उन कमियों को छोड़ दे तो उसको भी मालिक के नजारे मिलने लग जाए। हम कोई किसी का नाम लेके तो कुछ कहते नहीं। तो इसलिए भाई जो जो कमियां आपको अपने में लगती हैं उनको निकालते जाओ, और जो आप में चीज नहीं है उसको अपने पे लगाओ ना। सुमन करो, भक्ति करो, इबादत करो, नाम जपो, कभी भी आपको बुरा नहीं लगेगा। संतों की कभी किसी से कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती, उनकी सोच में कभी किसी के लिए बुरा आ ही नहीं सकता, हमेशा सबके लिए भला मांगते हैं। कोई वचन अगर सख्त बोल भी देते हैं तो सतगुरु बुलवाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम बुलवाते हैं, ताकि आदमी तमाम बुराइयां छोड़ दे और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाए। बस भाई बहुत हो गई बस। तो आदमी ज्यों ज्यों सुमन करता है, ज्यों ज्यों भक्ति इबादत करता है, त्यों त्यों उसके अंतःकरण में खुशियों का स्रोत खुलता चला जाता है, वो झरने फूटने लगते हैं। तो आप नाम का सुमरन करो, आपका मन आपके काबू में आएगा। वो राम काबू किसी के आता नहीं है, पर जो राम का नाम जपते हैं राम उनकी बिल्कुल हाथ में आ जाता है, बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठ जाता है, और जो उसके गुलाम होते हैं वो उसका गुलाम हो जाता है। पर उसको गुलाम बनाने के लिए पहले खुद गुलाम बनना पड़ता है। सिर्फ ओम हरि अल्लाह राम के बनो, किसी आदमी के नहीं, उस मालिक के बनो, क्योंकि उसके बनोगे तो वो आपका हो जाएगा, और वो आपका हो जाएगा तो किसी चीज की आपको कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए दुनिया के ख्यालों में ना खो जाओ, बल्कि संत पीर फकीर की सुन के उस पे अमल कमाओ, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। ज्यों ज्यों सुमन करोगे त्यों त्यों अंतःकरण की मैल साफ होगी। नशे छोड़ दो। नशा चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, दतूरा, अफीम, शराब, मेडिकल नशे हैं, तन का नशा है, दिमाग जो आजकल मन बन चुका है उसका नशा है। मुझे ज्यादा समझ, मुझे ज्यादा पता, मुझे ज्यादा मालूम। सो ये चीजें, ये सारे नशे छोड़ दो। कबीर जी ने कहा है इतने नशे छोड़ोगे तब सुनोगे अनहद, वो नाद, वो मालिक की आवाज जो बड़ी ही सुरीली है, जो बड़ी ही रूह को ताकत देने वाली है, पावर देने वाली है। ना आपको कोई बीमारी रहे, ना आपको कोई मुश्किल आए, ना कोई परेशानी हो ही नहीं सकता। वचन मानो तो हो ही नहीं सकता। कोई टेंशन, कोई पेट दर्द, सिर दर्द, दिमाग दर्द और बॉडी दर्द, कोई भयानक बीमारियां, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं रहता अगर सुमरन जोर से किया जाए। दवाई पे जोर लगा देते हो, फिर परेशानी भी आती है, मौत ना आ जाए, अदबीच में ना हो जाए, तरह तरह की, क्यों ना सुमरण किया जाए सच्चे दिल से, तड़प के, रुचि से, कि हाँ भाई आधा घंटा सुबह शाम। 15 मिनट तो आप उनको कहते हैं जो घर गृहस्थ से आते हैं, दुनियादारी से आते हैं, बहुत नए नए कि भाई बड़ा मुश्किल है, चलो 15 मिनट से शुरू हो जाओ। पर जो सत्संगी बहुत समय से नाम लिए, कम से कम आधे घंटे से शुरू हो, 15 मिनट से तो कम से कम शुरू हो जाओ, तो ये ही बढ़िया है। पर ना से तो 5-7 मिनट भी किया गया सुमन बढ़िया, जो बिल्कुल ही नहीं करते। पर अगर कुछ खुशियां चाहते हो तो 15 मिनट या आधे घंटे से शुरुआत करो, फिर आगे टाइम बढ़ाओगे, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, आपको यकीन नहीं आता। इसमें जब आदमी को मजा आता है ना, पता नहीं चलता, 4-4, 5-5 घंटे तो क्या, कई जीव तो सारी सारी रात बैठे रहते हैं, ऐसा मजा आता है। ऐसे मालिक से तार जुड़ती है, सारी बातें, सारी खुशियां। और संत पीर फकीर जो मालिक उन्हें नवाज दे, वो एकमात्र ऐसे होते हैं जो 24 घंटे मालिक से जुड़े रहते हैं। वो सिर्फ दिखने में, खाते पीते आदमी की तरह हर बात करते, हर व्यवहार करते नजर आएंगे, लेकिन खुली आंखों से, खुले कानों से, बिल्कुल जुबान से, शरीर से वो मालिक से जुड़े रहते हैं। ये उसकी रहमत होती है, वो अपना नूर ऐसा बरसा देते हैं, इसमें फकीर की कोई ताकत नहीं होती। जब मालिक ताकत देता है तो ये सब कुछ संभव हो पाता है।
जर्रे जर्रे में, कण कण में मालिक नजर आता हो, कितना मजा आता है। जिसके लिए आदमी आशिक हुआ हो, जिसके लिए तमाम जिंदगी दांव पे लगा दे, और जब वो कण कण में जर्रे जर्रे में नजर आने लगे और एक मस्ती पिलाने लगे, एक नशा छाने लगे, तो क्या कहना, क्या कहना। कुछ कहने सुनने से परे हो जाता है। तो ऐसा हर इंसान के साथ संभव है, पर बात है सुमरन करे, बचनों पे रहे, शातराना चाले ना चले मालिक से कि दिखने में कुछ और। संत कभी किसी को टोकते नहीं, वो तो कहते वाह बेटा, वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश। वो थोड़ी ना टोकते हैं। टोकने लग जाए तो हमाम में ज्यादा नंगे ही होते हैं। कोई कोई होता होगा जो समेत कपड़े नहाता होगा, स्नान घर में तो नंगे ही होते हैं। तो फिर आप समझ गए। तो इसलिए पर्दा, पर्दा ही ठीक है। पर्दे में रहने दो वाली बात बिल्कुल सही है। अगर पर्दा उठ गया तो बस पता नहीं क्या हो। सो भाई, पर्दा मालिक नहीं उठाता किसी का। तो संत आदमी को ये भरम पड़ जाता है, यार इनको तो कुछ आता ही नहीं, मैं इतना कुछ करके आया हूं तो भी मुझ पे रहमत, मैं इतना कुछ करता हूं तो भी ऐसा। जो वचन मानता उसको कुछ भी नहीं, और जो नहीं मानते उनको ये वो फलां धिंकड़। कईयों के दिमाग में ये घूमता है। ये भी मन है, मन शैतान है, कहता तू मालिक की तरफ क्यों बढ़ रहा है, जो नहीं मानते उनकी तरह हो जा। तो ये नहीं मानने वाले कौन सा राक्षस हैं, क्या पता कब मानने लग जाएं। हैं तो वो भी इंसान, हैं तो वो भी मालिक के प्यारे। चलो मन हावी है, कब क्या पता कब मन का घड़ा फूट जाए, उनको होश आ जाए, या फिर मालिक की कोई चोट पड़े तब होश आ जाए। होश तो आनी है मालिक के प्यारों को। वो भी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको जीते जी होश आ जाए, वरना आगे की सजा आपको बताया कितनी भयानक है। ये ड्रावा नहीं है, 101% आपको हकीकत बता रहे हैं, 101% कि ऐसा ही होगा। मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। डराने से हमें क्या मिल जाएगा, क्या डराएंगे आपको। हमने कौन सा पैसा लेना कि इतना चढ़ा दो तो आगे ठीक हो जाएगा। अगर हमने पैसा लेना हो आपसे तो हम आपको ऐसा कहें कि भाई आगे ऐसा है, 1000 चढ़ा दो, हम तेरा यहीं फ्री करवा देंगे सारा कुछ। 10,000 चढ़ा दो, फिर फिक्र ना करना। सवाल ही पैदा नहीं। कभी हमसे सुना वचन। परमार्थ करने वाले परमार्थ करते हैं, लाखों करते हैं। क्या उनको बोला कि तेरे सारे कर्म कट गए? नहीं, ये बोलते हैं अच्छा काम किया है, दुआएं लगेंगी, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सिमरण में मन लगे। तो ये दुआएं करते हैं बस। ये तो नहीं कहते कि तूने लाख लगा दिया तो तेरा कट गया। ये तो सवाल ही नहीं। कोई बता दे कहते हैं तो, किसी को बोला हो तो बता दो, मतलब ही नहीं। दुआएं देते हैं कि ठीक है तू कर रहा है दीन दुखियों की सेवा, मानवता की सेवा कर रहा है, तो दुआएं जरूर निकलती हैं कि सेवा सिमरण में मन लगे। उसमें लगेगा तो कर्म कट जाएंगे नेचुरली। इनडायरेक्टली तो होगे ना, कान ऐसे नहीं तो ऐसे सही, पकड़ तो सही कैसे ना कैसे। और उन दुआओं से हो सकता है तेरा मन जो सुमन में नहीं लगता लग जाए, भक्ति करने लग जाए, मालिक की रहमत हो जाए। और तेरे जो पाप कर्म वो सुमन के द्वारा, सत्संग में दिल लगने से, दिल लगने का मतलब होता है एक एक बात दिलो दिमाग में बिठाता जाए। ये नहीं कि यूं है वो और ख्याल अच्छा मुझे कहा था कुछ, तो ऐसे ना हो। आदमी का जब हम ये नहीं कहते कि आंखें ऐसे पथरा जाएं, पलक झपकाते रहो, कोई बात नहीं, ये तो नेचुरली क्रिया है, पलक झपकती है। पर कहने का मतलब ध्यान पूरा रखो कि फकीर क्या कहते, कि वो फकीर नहीं कहते, उनका अल्लाह मालिक राम कहलवाता है। और आपको कैसे बताएं, किस तरह से समझाएं कि सुनो भाई, अमल करो भाई, ताकि भला हो जाए। और निंदक की परछाई ना पड़ने दो। एक बार आश्रम की तरफ, पीर फकीर की तरफ नेगेटिव सोचना शुरू जीव कर देता है, उसका पता ही नहीं चलता वो कब नेगेटिव हो जाता है। ये कमी, वो कमी, फला कमी। आप गुरु गुरु करो। वो भी तो सोचो यहाँ कितने भलाईकार हैं, कितना रहमो करम बरसता है, कितनी दुनिया आके यहाँ नरक में जीवन से स्वर्ग से भी बढ़ के नजारे लूटती है। कोई सेवादार है, बंदा है, बंदे से गलतियां हो जाती हैं, बोलने में गलती कर दी, आपका हाथ कस के पकड़ लिया, आपको थोड़ा धक्का लग गया, उसकी वजह से आप राम नाम थोड़ा ही ना छोड़ देंगे। क्या आपको कोई पड़ोसी कुछ गलत कह दे तो क्या माँ बाप का घर छोड़ के निकल जाओगे? कभी नहीं निकलते यार। तो हैरानी है, क्या माँ बाप से भी गुरु छोटा हो गया? जब जी करा पूंछ उठा ली मैं तो चला, फिर डाउन करते हैं भाई, डाउन 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 डाउन। बहुत दुनिया कि मैं नहीं मानता गुरु को, मैं नहीं मानता फकीर को, मैं नहीं मानता राम नाम को, मेरे को ये बीमारी क्यों आई, ऐसे पूछ उठा लेता है। अरे राम का नाम जप, भक्ति कर, इबादत कर, कर्मों का चक्कर आ गया तो धीरे धीरे डाउन हो जाती है पूछ। फिर कहता हाँ बात तो सही थी।
बात तो मेरे कर्मों की थी। तो भाई हमारा तो हाथ जोड़ के विनम्र ये प्रार्थना आप लोगों से विनम्र कि भाई आप वचन मानो, अमल करो, सुमरन करो, गुस्साओ ना, झल्लाहट पैदा ना करो, संतों के वचनों को सुन के झल्लाहट पैदा ना होने दो, क्योंकि ये भी मन है जो संतों के वचनों के सामने ढाल बनता है। संतों की नहीं, अल्लाह राम की बात को भी इनकार करवा देता है, सामने ढाल बन जाता है। ऐसे नहीं नहीं, ये है वो है फलां है धिंकड़ है औंकड़ है बौंकड़ है, समझ लो वो मन के पूरी तरह से मारे हुए हैं। पर हम उन मन के मारों से भी प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के ही करेंगे, सबसे करते कि मत पड़ो मन के पचड़े में। ये बेपरवाजी के वचन है, लारे लगा के नरक ले जाए बुरा होगा हाल। मन की ना मानो, मन की ना मानो भाई। मन तो लारे लगाता है तरह तरह के सब जवाब, ये होगा फिर वो होगा फिर फलां होगा, फिर तू ये करेगा फिर तू वो करेगा, तरह तरह के लारे। क्या क्या लारे नहीं लगाता, ठगी मार, इतने नोट आएंगे, ऐसी कार होगी, लोग आगे पीछे। फिर किसी को और चीज की इच्छा, काम वासना की, तो पैसा कमा, ये कर वो कर, फिर ऐसे वैसे। कोई कहता है कि मेरा इस नरक में जीवन से छुटकारा हो जाए, किसी को कुंवारापन नरक में लगता है, किसी को विवाहित जीवन नरक में लगता है कि कैसे ना कैसे छुटकारा हो जाए। फिर बारे न्यारे मन कहता है ये कर वो कर फलां कर धिंगड़ कर, और ये नहीं पता कि ये तो दलदल में ही डाल रहा है, नरकों की तरफ ले जा रहा है। सो मन की ना मानो, ये लारे ले जाके नरक ले जाए, बुरा होगा हाल, बुरा होगा हाल, कर लो ख्याल, बुरा होगा हाल। तो भाई वचन मानो फकीरों के। फकीर जो कहते हैं वो किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, सच बात कहते हैं, और सच कड़वा तो होता ही है, ये तो जरूर है। तो वचन सुनो, अमल करो, तो मालिक के उस नजारों को जो आपको शुरू में बताया था अब भी महसूस कर सकते हैं। नशे छोड़ दो और मालिक से नाता जोड़ लो, मालिक रहमो करम से माला माल करते जाएंगे। तो आपके सवालात आए हैं, पढ़ के सुनाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओम प्रकाश सिंह सांबलाक नजफगढ़ दिल्ली से। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही को स्पष्ट करें जी। सतगुरु जो वचन करते हैं और उनकी आज्ञा में क्या अंतर है? भाई गुरु को सिर पे राखिए, कितना अदब इतना सत्कार, दिमाग में बिठा के रखो कि गुरु से वचन करवाएंगे, गुरु के वचनों के अनुसार चलेंगे और आज्ञा ले लो। तो मतलब दिलो दिमाग में गुरु की याद को ताजा रखो और आज्ञा अनुसार चलो, तो आप धोखा नहीं खाएंगे। इन्हीं का दूसरा प्रश्न, एक शिष्य अपने मुर्शिद कामिल को अपने आप को किस प्रकार सौंप सकता है? यदि परिवार वाले घर छोड़ने के लिए सहमत न हो तो किस प्रकार सौंपे? वचनों पे अमल करके। प्रेमी बीडी जोशी नजफगढ़ दिल्ली से। ये हाथ भी अमानत सतगुरु की, यह सिर भी अमानत सतगुरु की का भाव कृपया स्पष्ट करें। अभी आपको बोला सेम वही जो पहले सवाल का जवाब है, वही इसका है। सब कुछ उस मालिक का, मतलब दिमाग में भी मालिक बैठा हो और फिजिकली भी मालिक की आज्ञा अनुसार जीव चलता रहे, तो तमाम खुशियां मिलती रहती हैं। सतगुरुचारी सहोदर सुधराम जी, प्यारे पिताजी, जो सत्संग मजलिस में वह नाम चर्चा के टाइम जो सिमरन करते हैं उनको कितना फल मिलता है जी? फल तो मिलता ही है, सुमन का फल आप सत्संग सुनते हुए करते हैं तो फल बहुत मिलता है, लेकिन आगे डिपेंड करता है क्या आप वचनों पे अमल करते हैं, क्या आप व्यवहार के सच्चे बने हुए हैं। क्योंकि यहां बैठ के आप सुमन कर लिया, वो तो बहुत बढ़ चढ़ के मालिक कबूल करता है आत्मा के खाते में। जीते जी अगर उसकी खुशियां चाहते हो तो लाइफ में भी, जीवन में भी वो चीजें अपनाओ, वचनों को मानो और उसके अनुसार चलो, तो फिर बारे न्यारे होते हैं। भक्ति योद्धा सुरेंद्र इंसा, पूज्य पिताजी, जो भक्ति योद्धा 30 साल के बाद शादी करवाते हैं आप जी के वचनों अनुसार, तो क्या उन्हें भक्त योद्धाओं को किए गए वचनों की खुशियां मिलेंगी या नहीं? जी नहीं, क्योंकि 30 साल के बाद जो शादियों का रखा गया वो यहीं पे आए और यहीं पे उनकी जल्दी से जल्दी शादियां करवाई जाएंगी जो 30 साल के हो जाते हैं। जो बड़े हैं, जो बहुत बड़ी उम्र के कुछ लोगों ने लिखा दिया, अब 42 साल या 40 साल का एक दो कुछ ऐसे कुछ एक सज्जनों के नाम मिले थे पहले 1400 के बिना जो थे, तो उसमें देखा गया कि भाई इसका मतलब उसकी शादी नहीं हो पा रही, वो सोचते ना से तो कुछ ना कुछ ही अच्छा। सो ये बड़ा अजीब सा लगा, तो इसलिए उनको कहा गया कि आप अपने तरीके से शादियां करवा लें। बाकी जिनका भक्ति योद्धा का नाम आ गया है तो उनको बताया जाएगा, बाकायदा वो MSG एडम में लिखवाएं कि भाई हमने फिर शादियां करवानी है, हमारी उम्र चली गई, माँ बाप परेशान कर रहे हैं, तो वो वहां लिखवाएं, तो फिर उनका कोई ना कोई ऐसा विवाह शादियां उनकी करवाई जाएंगी।
और नहीं तो कोई विधवा जिनका कोई समाज ठुकराता है उनसे ही करवा देंगे जल्द से जल्द। जी। रेणु इंसान दिल्ली से। पूज्य पिताजी, हमारी रसोई में कॉकरोच बहुत ज्यादा है, दवाई डालकर उन्हें मारना पड़ता है, तो क्या ये हमें पाप लगेगा जी? भाई आपको पहले भी इन सवालों का जवाब बहुत बार बता चुके हैं। खेतों में सुंडियां आ जाती हैं, मच्छर तेला आ जाता है, घरों में ऐसी चीजें आती हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, तो उनके लिए आप दवाइयां ऐसी भी होती लगा दो, वहां आती नहीं। तो इस तरह की दवाई का इस्तेमाल अगर आप कर देते हैं, उसके बावजूद भी दवाई को चाट जाती है, ऐसा हो जाता है, तो उनका कर्म है, क्योंकि वो आपको पता नहीं कितने बार ऐसे कर चुके हैं जो आपके हाथों ऐसे हो रही हैं। पर जानबूझ के ऐसा ना हो तो अच्छा, अगर घर की पूरी सफाई रखी जाए, रोजाना सफाई मेंटेन करके रखें, हमें लगता नहीं ये जीव पैदा होंगे, क्योंकि रोजाना झाड़ू लगे वहां और रोजाना पोछा और रोजाना सफाई उस जगह की होती, तो ये डरपोक होते हैं और खड़ते नहीं। हालांकि लड़कियां और आदमी इनसे डरते हैं, ओ ये बड़ा काकरोच आ गया, जबकि वो आदमी से डरते हैं, यार इतना बड़ा 2 टांगों वाला आ गया। इससे तो शेर तक डरते हैं जी, काकरोच तो चीज ही क्या है। पर ये हमने देखा है बुरा हाल है आदमी का, छिपकली से डरेगा, मच्छर से डरेगा। चलो मच्छर तो खतरनाक भी है, पर वैसे होते तो खतरनाक सारे ही हैं, पर आदमी से तो लगभग डरते हैं। कि कहते हैं मच्छर फिर क्यों काट जाता है? क्योंकि वो देखता है कि आप शांत तरीके से बैठे और उसका काम ही काटना है। जैसे चूहा है, टिड्डियां होती हैं, इनका काम कुतरना होता है। ये कपड़े इसलिए नहीं कतरते कि इनको उससे पेट भर जाता है, इनके दांतों का कोई सिस्टम ऐसा है कि इनको कुछ ना कुछ चाहिए, कचर 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 कचर। तो जो भी आ गया, ऐसे मच्छर को चाहिए कहीं ना कहीं चोंच गड़ानी है, आप सामने आ गए तो आपके गड़ा दी। और आपको क्या लगता है ये घास फूस के नहीं गड़ाते, गड़ाते ही रहते हैं, ये अपना वो काम तो चलता ही रहता है। कभी कभी आप सामने आ जाते हैं तो वो लगता है यार मेरे ही ये करके जाता है, ऐसा कुछ नहीं है जी। अशोक इंसान फतेहाबाद से। पूज्य गुरु जी, महाअभियानों में इस अभियान को और शामिल करें कि दीपावली पर साथ संगत पटाखे न जलाकर 7 दिए फालतू जलाकर मनाए, पटाखों से प्रदूषण होता है जी। भाई हम इस बारे में साथ संगत को वचन नहीं कर सकते, क्योंकि आदिकाल से ये रीत चली आ रही। प्रदूषण तो फिर आप भट्ठे बंद करवाओ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां करवाओ। वो कैलकुलेट करवाया था कि पटाखे जितना छोड़ते हैं पता नहीं कितने गुना वो रोजाना ही छोड़ते हैं, तो वो बताओ कैसे बंद करवाएंगे? प्रदूषण जितना संभव हो लोगों को प्रदूषण बंद करना चाहिए, ये हम जरूर कहते हैं, लेकिन वचन ऐसा नहीं करेंगे कि त्योहार है, लोग अपने त्योहार को अपने तरीके से मनाते हैं, तो उसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। हिंदुओं की रीत है, इस धर्म को मनाया जाता है। पटाखे चलाने में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे पटाखे ऐसे भी बन रहे हैं जो प्रदूषण के रहित हैं। हमने आगे भी कहा था यहाँ के डॉक्टरों को पिछली दीपावली पे, पता नहीं वो रिसर्च कर पाए कि नहीं कर पाए, हालांकि ऐसे बन रहे हैं, सुनने में आया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं आप की जा सकती है। प्रदूषण ना हो वो बेहतर है, लेकिन वचन हम किसी को ऐसा नहीं करेंगे। रमेश कुमार, प्यारे पिताजी, आत्मा परमात्मा की औलाद है, न तो आत्मा अपने बच्चे को दूर करना चाहता है और न ही बच्चा अपने परमात्मा से दूर होना चाहता है, क्योंकि आत्मा का वजूद ही परमात्मा से है। मेरा सवाल है कि ऐसा कौन सा भयानक कर्म आत्मा कर बैठती है कि दूर हो जाती है, वह निंदक बन जाती है, और फिर पहले वाली स्थिति में आने को आत्मा को कितना लंबा समय लगता है जी? भाई जिसका मन हावी रहता है, जो दिखने में भक्त नजर आते हैं, ज्यादातर वो फिसल जाते हैं। जो भक्ति नहीं करते, संतों के वचनों पे अमल नहीं करते, जो अपनी हस्ती अलग बना लेते, मैं कुछ हूं, मैं ये था, मैं वो था, मैं फलां था, तो उनका हश्र जल्दी बुरा होता है, किसी का टाइम लग जाता है। सो इसलिए दोबारा मिलन तो मालिक करवाए तो करवाए, वरना जो आदमी निंदा बुरे कर्म करने लगता है, उनके जो आका होते हैं इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं कि आदमी वहां चाह के भी फिर हिल नहीं पाता, उनके चंगुल में इस तरह से फंस जाता है। क्योंकि जो आजकल चल रहा है, क्या राजनीति है, क्या क्या चीजें हैं जो आज राम नाम के पुजारियों को रोक रही हैं, 100% ये चीजें हैं। उसमें नशा माफिया होगा, राजनीति होगी, क्या क्या नहीं होगा, ये आप सब जानते हैं। तो ये चीजें हैं, और जो इनके हत्थे चढ़ जाता है वो इस तरह से उनको कुछ ब्लैकमेलिंग, उनकी रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि वो चाह के भी राम नाम में नहीं आ पाते। जगदीश कुमार इंसान कैबिनेट समिति सरसद से। श्याम स्थाना जी धाम के बाहर सड़क पर एक व्यक्ति जिसका नाम गुणीराम है, वह बाहर से आने जाने वाली संगत से 10-10 रुपए मांगता है जी, कृपया उसे रोका जाएगी। हाँ भाई, ये बताएं यहाँ का वो है, वहां उसको छोड़ के आए, ये तो गलत बात है। और किसी साथ संगत ने एक नया पैसा नहीं देना। अच्छा भला सेवादार है, पहले सेवा करता होता था बहुत पुराने टाइम में, तो अब भी शरीर अच्छा भला, उससे बुजुर्ग यहाँ सेवा करते हैं, वो बातें सुनाता है, सतगुरु की चर्चा सुनाता है, ताकि लोग चक्कर में फंस जाएं। और हमने यहाँ वचन किए हुए हैं कि जो तंदुरुस्त है उसको कभी भी कोई किसी भी तरह की
आपने पैसा या खाने पानी का सामान किसी को भी नहीं देना होता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो फिर भी लोग पसीज जाते हैं और ऐसा उसको आदत डाल दी है कि वो कर्म ही नहीं करता, कपड़े से लोथड़े से पहनना, ये करना वो करना। तो भाई सेवादार जिम्मेवार प्यार से उसको हाथ जोड़ें, उनके ब्लाक को कहें और ये 10-10 रुपए मांगने वाला सौदा बंद करें, और सासंग दे ही ना तो फिर लेगा कहां से जी। तो ये आप ख्याल रखें, कोई लाचार नहीं है, अपंग अंगहीन नहीं है, कोई भी ऐसा हो उसको दो, हम भी कहते हैं जितना मर्जी दो भाई, उसको तो जरूर खिलाना चाहिए। कोई अपंग है, अंगहीन है, लाचार है, जो आदमी तंदुरुस्त है उसको करके खाना चाहिए। हम तो खुद करके खाते हैं, अपनी गुफा में अगर झाड़ू मारना पड़े तो मार लेते हैं, ऐसा नहीं कि मारने में कोई संकोच है। अपना बाथरूम है, टॉयलेट सीट है, सब कुछ हम खुद साफ करते हैं जैसे आप अपने घरों में करते हैं। 100% जब भी हमें टाइम नहा के हटते हैं, अपना वो जो पानी खींचते हैं या कोई बाढ़ वहां गिर जाते हैं उनको उठा के, हर चीज छोटी से छोटी भी कर लेते हैं सदगुरु की कृपा से। करते थे, कर रहे हैं, करते रहना। ऐसा हमने कब सिखाया है कि सिर्फ मांग के खाओ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ब्लाक को उसको समझाया जाए भाई प्यार से हाथ जोड़ के कि भाई ऐसा ना करो, उनके ब्लाक को कहो इनको अपने ब्लाक में ले जाइए जी। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल व कॉलेज की रोलर हॉकी स्केटिंग की टीम ने स्टेट गेम्स में कुरुक्षेत्र को 13-0 से, फरीदाबाद को 4-0 से, यमुनानगर को 6-0 से सभी को बिना कोई गोल खाए हराकर स्टेट गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है जी। सभी आशीर्वाद चाहते हैं। बच्चियां अभी यहाँ पर नहीं आई है जी, तो उन बच्चों को आशीर्वाद। शाबाश बेटा, शाबाश। और प्यारी सासंग जी, बड़ी खुशी आती है। ऐसे नहीं हम कहते, अब कई सालों से हम उनको बताना तो दूर, उनका गेम ही नहीं देख पाए कई बच्चों का जो पहले से खेलते आ रहे हैं। और फिर भी देखिए, पहले उनको बताया, ट्रेन किया, बचपन में थोड़ा समझाया। ऐसा तो नहीं कि हम उनके साथ खेले हैं, हाँ बताया कि स्टिक कैसे पकड़ना है, हिट कैसे करना है। ऐसी सदगुरु की कृपा है कि वो बच्चे अब भी निरंतर सफलता हासिल करते जा रहे हैं। तो शाबाश बेटा, आशीर्वाद प्रसाद लेना, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। बच्चे अभी आए नहीं, ये कह रहे हैं जी पिताजी। जी जी। लोकेश डबवाली से, पूज्य पिताजी जो परमार्थ स्टेडियम में या थिएटर में करते हैं या स्टेज पर बुलवाते हैं, क्या उस परमार्थ की दात हमें मिलेगी जी? परमार्थ की दात हमें मिलेगी जी? भाई आपको जो भी परमार्थ आप करते हैं दीन दुखियों की मदद के लिए, मानवता भलाई के लिए, वो रूहानी एक्टिविटीज हॉल में आपको सिर्फ दिखा दिया जाता है। असल में तो आपका शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग में वो परमार्थ जमा होता है। पर जो तन मन धन से सेवा करते हैं उनके लिए, जैसे आपको रूहानी एक्टिविटीज हॉल है या अब स्टेडियम में साथ संगत, जैसे आज वो कह रहे थे अलग अलग जिले या स्टेट के लोग, तो उनको उसमें हम अपना टाइम दे देते हैं। उनका जो परमार्थ है वो तो 100% मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल होना ही होना है। ये तो एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट कह लें या उनके लिए हमें टाइम देना जरूरी समझा हमने कि भाई जो इतनी सेवा करते हैं तो उसकी निशानी क्यों नहीं, सब कुछ वो तो मिलना ही है जो आप कर रहे हैं। जब है ही परमार्थ, तन मन धन से जो भी परमार्थ आप कर रहे हैं, तो उनको वो चीजें अलग से, ताकि आप और खुशी मिले, आप और आगे बढ़ें, इसलिए दिया जाता है, ना कि उसके लिए ये कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा परमार्थ करते हैं, उसके लिए हमने ऐसे प्रोग्राम, साथ संगत जो सेवादार मिले थे सितंबर में, उन्होंने कहा तो उनके कहने पे ये चीज रख दी कि ठीक है भाई, जो इतनी सेवा करते क्यों ना उनके लिए हम टाइम अलग से दे दिया करें। जो हमारे दिल में है, जो दिमाग में 100% यही है। मीनाक्षी इंसान रामपुरा फूल से, पूज्य पिताजी हमने हमारी माताजी के देहांत के बाद आप जी की प्रेरणा अनुसार उसका शरीर दान किया और डेंगू वाले मरीज को खून दान कर उनको श्रद्धांजलि दी। पिताजी यही अर्ज है कि इसी प्रकार आप जी हमें से खून दान जी, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। गौरव इंसान दिल्ली से, पूज्य पिताजी मैं गौरव इंसान दिल्ली से, एक दिन मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, मुझे पुलिस ने रोक लिया और मुझसे 200 रुपए मांगे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि हमने अपने गुरुजी के सामने कसम खा रखी है कि न तो हम रिश्वत लेंगे और न ही देंगे। तो फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप ही वह मान गया और बोला कि क्या पता इस बहाने हम भी आप जी के गुरुजी से नामदान ले लें। जी जी, बहुत ही खुशी है ऐसे जीवों पे जो इस संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जैसे पीछे बताया था, ट्रेन में आ रहे थे तो वो टीटी जो होता उसने पैसे मांगे, वो कहने लगा भी ना तो हम दें ना हम लें, हमने तो गुरुजी से कसम खा रखी है कि सीट दे ना दे तेरी मर्जी। तो वो हैरान हो गया और कहने लगा मैं भी जुड़ूंगा, मालिक ने चाहा तो आप सीट भी ले लो और दो भी कुछ ना। सो ये तो राम जाने भाई।
कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये बीज जाएगा। आप यहाँ जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, बात करते हैं, उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। जिसके कहने से कोई सुधर जाता है, अच्छे कर्म करने लगता, उसको भक्ति की खुशियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी। भक्ति योद्धा अमित व परिवार, पूज्य पिताजी आप जी ने 23 सितंबर को शादी की बहुत खुशियां दी, 29 तारीख को फंक्शन में पार्टी रखी है, कार्ड देना है और दृष्टि भी डलवानी है, आशीर्वाद चाहते हैं। जी आशीर्वाद। अजय इंसान दिल्ली से, पूज्य पिताजी मालिक ने जब ये दुनिया बनाई तो सबसे पहले मन को किसने काबू किया और उसको कैसे पता चला कि मन भी होता है शरीर में? कृपया शंका दूर करें। मालिक ने जब दुनिया की रचना की तो सबको बता दिया कि ये मन है, आपके अंदर जो ऐसी ताकत करेगा। जो शरीर जिसने बनाया वो काल है, ये आपका शरीर बनाएगा। आप इसके जाल में आत्मा फंस रही हो, ये तरह तरह के हथियार चलाएगा। तो मालिक ने सबको बताया। सबसे पहला कौन था, सबसे पहला उसका नाम क्या था? तो वो अवतार, वो मालिक का गुरु, संत, पीर, फकीर या मालिक स्वरूप जो इस धरती पे पहले इंसान के रूप में बन के आया, उसने अपना कोई नाम नहीं रखा, लोगों को समझाया। तो वो मालिक ही थे जो जिसने सबसे पहले अपने मन को काबू, अगर आदमी के रूप में माने तो उसने काबू किया। बाद में उसकी सुन के बहुत सारे लोग काबू कर, आज भी बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। वरना सत्संग में मन पहले तो बैठने नहीं देता। सदगुरु की रहमत कहें और मन की हार कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं। मालिक की रहमत है जो आप मन को काबू किए बैठे हो, और आपकी हिम्मत है जैसे तैसे, कई मजबूरी वश और कोई सीआईडी वश, कैसे भी ऐसे वैसे जैसे तैसे। तो मालिक की रहमत और आपकी मजबूरियां, या ये कह लें कि आपकी खुद मुख्तियारियां, कि आपने हिम्मत की नहीं यार सत्संग तो छोड़ेंगे नहीं, आप बैठे हैं और खुशियां तो जरूर मिलेंगी मिलेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं। बस बुरे कामों में सफलता नहीं मिलेगी, वो तो आपसे दूर होंगे, अच्छे कामों में सफलता मिलेगी। अभिनीत सिंह बिहार से, मैं आज गुरुजी मैं आज पहली बार आया हूं, मैं नामदान लेने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा नागरिक बनकर अपना व अपने पिता का नाम पूरे देश में रोशन करूं। आशीर्वाद। बहुत स्वागत बेटा आपका, बहुत स्वागत। और मालिक से दुआ करेंगे भगवान से कि आपको अच्छे नेक कामों में तरक्की दे। आशीर्वाद बेटा, स्वागत आपका। इन्होंने नाम लिखा। पूज्य पिताजी आप जी फरमाते हो कि सैकड़े त्रिलोकियां हैं, पिताजी उसमें भी हमारे जैसे लोग हैं या और तरह के? पिताजी आप जी का कहाँ ज्यादा दिल लगता है, यहाँ या वहां? हमारा तो अपने सतगुरु में ही दिल लगा रहता है, कहीं और लगाने की फुर्सत ही नहीं है। अपने सतगुरु मौला ने अपने से दिल जोड़ दिया। हाँ, उस दिल में जो मालिक से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको हम कभी नहीं भूलते। जो नाम ले लेते हैं उन्हें कभी नहीं सतगुरु भूलने देता। जो मोहब्बत करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। गलतियां करते हैं तो गलती करने पे तो माँ बाप भी तो गुस्से होता है, उस तरह कभी हम कह देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम दिल से उनको डिलीट कर देते हैं। इधर वो बटन नहीं है जो डिलीट कर दे। कई बार हम एक बार सत्संग करके आए, बच्चों ने पूछा, याद नहीं किन्होंने पूछा था, हमें याद आता थोड़ा थोड़ा, कि पिताजी क्या आप हमें याद करते हो? हमने कहा बिल्कुल नहीं याद करते। तो छोटे से मुंह हो गए। शायद बच्चियों ने हमारे इस खून के रिश्ते की जो बेटियां थी, शायद उस साइड में पूछा था, याद नहीं, या सत्संग में किसी ने पूछा। तो हमने कहा बेटा बिल्कुल भी याद नहीं करते। तो छोटे छोटे मुंह हो गए, क्यों याद नहीं करते? हमने कहा नहीं याद करते। कहते हम तो आपको वो याद करते, ये है वो है फलां धींगड़। कहते फिर सच सच बताओ, सच में याद नहीं करते? हमने कहा हम कभी भूलते ही नहीं, याद तो वो करता है जो भूल जाता है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो हमने ऐसे याद किया, इसका मतलब बाकी टाइम आप भूले रहते हो, इतने टाइम आपने याद किया। और फकीर के तो मालिक करवाने वाला, उसमें तो एक बार एक कदम आपने चल दिया, हो नहीं सकता आपकी तरफ सैकड़ों हजारों कदम ना आए, हो ही नहीं सकता। और ये तो भूल जाओ, आप नाम लेवा हैं, सेवा करते हैं और बड़ी सेवा में आगे आ गए, संत आपको कोई बद्दुआ दे देंगे? असंभव असंभव असंभव। हाँ, आपके बुरे कर्म कर रहे हो, आप मान ही नहीं रहे, और उसके बदले आपको नरक जैसी जिंदगी भोगनी पड़ेगी। संत उससे आगाह करते रहते हैं, बच जा भाई, ये कर्म मत कर भाई, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। उसको आप बद्दुआ मत कहो, उसको सचेत करना, जगाना। जैसे मान लो किसी ने आतिशबाजी छोड़ दी और आपकी तरफ करके छोड़ दी, और वो बोल दे अभी तेरी तरफ आगे हट जा, तो इसको आप क्या कहोगे? बद्दुआ नहीं, क्या कहोगे? सचेत करना। आप हट जाते हैं, वो साइड से निकल गई, वरना आग लग सकती है।
तो कहने का मतलब संत लोगों को रोकते जरूर हैं, ये कर्म मत करो, ये कर्म मत करो, ये कर्म मत करो, ऐसा करोगे तो आने वाली एक आतिशबाजी। मर्जी आपकी, हटो ना हटो वो तो मर्जी है, पर इसमें बद्दुआ तो मत कहो ना कि हम आपको बद्दुआ देते हैं, हो ही नहीं सकता। तो भाई संतों का काम सबको दुआ देना है जी। सुगंधा इंसान तिलक नगर दिल्ली से, पूज्य पिता जी, एक होटल में, कनाट प्लेस के एक होटल में मुझे 17,000 रुपए का फोन मिला और आपकी प्रेरणा से अनुसार उसके असली मालिक तक उसे पहुंचा दिया। और ऐसी पर्ची सुख सागर कॉलोनी से मंगल इंसान के हैं, इन्हें 35,000 रुपए का कीमती फोन मिला और उसके असली मालिक को आप जी की प्रेरणा अनुसार वापस लौटा दिया। बहुत खुश हुआ। शाबाश बेटा शाबाश। प्रसाद भी लेना, और यहाँ सच कहूँ ये और पत्रकार सज्जन होंगे उनसे मिल लेना, और ताकि लोगों को इस पता चले कि ईमानदारी जिंदा है। बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद लेना। हाँ पीछे आपके हैं, मिल लेना। ठीक भाई। ज्योति गौर इंसान उत्तराखंड से, प्यारे पापा जी, रूहानी जाम पीते समय गिलास हिलकर नीचे गिर गया जिसमें कि मैंने थोड़ा सा रूहानी जाम पिया, क्या मुझे दोबारा रूहानी जाम पीना चाहिए जी? नहीं, आपने पी लिया, वो मंजूर हो गया भाई, और कोई बात नहीं। अनीता इंसान विशाखापट्टनम से, मैं अपने पति के साथ आई हूं जी। पिताजी, मैं पूछना चाहती हूं कि सेवा करना बड़ा कर्म होता है, लेकिन पहले सतगुरु जी के दर्शन करें और बाद में सेवा करें, पहले कौन सा करें जी? बेटा अगर जैसे यहाँ की सेवा है, ट्रैफिक में बेचारे बैठे हुए हैं सेवादार, तो यहाँ आके तो वैसे रूबरू नहीं हो पाते, पर अगर उनकी भावना और वचनों पे वो पूरे हैं तो 100% मालिक से रूबरू है, 100%। तो इसलिए सेवा का आकार प्रकार देखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी साइडों में सेवा लग जाती है, आप सोचो नहीं पहले दर्शन और सेवा छोड़ दो, तो ना दर्शनों का फल ना सेवा का फल, सेवा की ड्यूटी लग गई। हाँ, आप नॉर्मली अपने गांव शहरों में सेवा करना चाहते हैं तो आप सत्संग में आइए भी और सेवा भी कीजिए, तो दोनों का पुण्य फल बढ़ चढ़ के मिलेगा। लेकिन यहाँ जैसे कोई साइडों में सेवा कर रहे हैं, अलग अलग ड्यूटियां दे रहे हैं, यहाँ सत्संग में नहीं बैठ पाते, हमें नहीं देख पाते, हम उन्हें नहीं देख पाते, पर वो लगन से अगर सेवा करते हैं तो यहां से भी बढ़ के उनको खुशियां सेवा सिमर सत्संग की मालिक झोलियों से माला माल भर देता है, झोलियां लबरेज कर देता है। संगीता इंसान, पूजकता जी, आपके साथ रूबरू करने के लिए सिर्फ अमीर लोग ही मिल सकते हैं, गरीब नहीं, क्योंकि आज भी 1,000 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ी, इससे तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक पर्ची और आई कि पापा जी, आज आप जी 5,000 सेवादारों को फ्री में मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स दिखा रहे हैं जी। बेटा यहां तक आप कह रहे कि 1,000 की पर्ची, तो यहां हम कौन सा आपसे 1,000 लिया है? आपकी अभी चिट्ठी पड़ी है तो आपने 1,000 दिया है? हमें बताइए। आप खड़े हों, अगर आप में हिम्मत लिखने की, अच्छी बात है बेटा, तो पूछना भी चाहिए, हम आपको कोई बद्दुआ नहीं दे रहे। तो अभी आपकी जो पर्ची पड़ी है, क्या आपने रिश्वत दी है? हमें बता दीजिए। आपकी पर्ची का जवाब दे रहे हैं, ये भी तो रूबरू है, आप इसमें कुछ और लिख देती तो भी हमने जवाब देना था। और आज कितनी संगत की पर्चियां आई हैं, ये रूबरू है कि आप पूछ रहे हैं और हम बता रहे हैं। रूबरू का मतलब यही है, पूछने वाला सामने हो और बताने वाला सामने हो। तो आपने ये अभी अभी जो पूछा है, इसकी जगह कुछ और सवाल पूछ लेती तो क्या हम आपको जवाब नहीं देते? 100% जवाब देते। तो इसमें गरीबी अमीरी कहां से आ गई? और रही बात कि जो वो सेवा करते धन की तन की, जैसे दूसरी पर्ची में है कि 5,000 तन वाले सेवादार भी जा रहे हैं, 5,000 तन वाले सेवादार जो सिर्फ तन की सेवा करते हैं, तो उनसे तो एक नहीं पैसा नहीं। बाकी सेवादार वो जा रहे हैं जो धन की सेवा करना चाहते हैं। आपको ये तो नहीं कहा गया कि आपके सिर पे तलवार लटकी हुई है, अगर धन की सेवा नहीं करोगे तो आपको इस तरह से जो प्रोग्राम होते हैं उनमें नहीं जाने दिया जाएगा। आपको तो ये कहा गया आप तन की सेवा कर लो जोर से, और आप तन की सेवा करके भी जा सकते हैं। अनठल्ले को तो वहां बिठाते नहीं, ये सच है कि कहीं आप ये ऐसा कुछ कह के या ऐसा कुछ करवा के कहो कि हाँ भी सबको, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तन मन धन की जो सेवा करते हैं जाएंगे सिर्फ वही, दूसरे का तो मतलब ही नहीं है। चाहे 10 पर्चियां और भेजो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पर आप कोई खड़ा ही नहीं हुआ जिसने पर्ची लिखी। अच्छा था कि आप अगर रूबरू होकर जवाब लेते तो आपकी पर्ची भी तो पड़ी गई है बेटा। हम कोई आपको गलत वचन नहीं कर रहे कि आपने जो पर्ची भेजी उसकी रिश्वत दी है कि नहीं दी, हम तो यही पूछना चाहते थे कि आपने रिश्वत दी है तो पर्ची पड़ी जा रही है या बिना उसके रूबरू हो रहा है। ये रूबरू सत्संग में रूहानी हमेशा से चलता रहा है, चलता है और चलता ही रहेगा। जो मर्जी पूछिए, ये रूबरू है। आप 1.5-2 घंटे से आपके बीच में बैठे, क्या ये रूबरू नहीं है? और सेवादारों को अलग से हम खुशियां दे रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमें ये समझ नहीं आई। अब उनको अलग से खुशियां, और जहां सेवादार बैठे होंगे जिन्होंने सितंबर में खुद अर्ज की थी, हाथ खड़ा करें कि पिताजी हमें अलग से टाइम दिया करो। जो सेवादार सितंबर में बैठे थे, अंदर आए थे गुफा में, हाथ खड़ा रखे, देखिए कितने सेवादार यहां गवाह हैं। इन्होंने सबने कहा था कि हमें अलग से प्रोग्राम दिया जाए।
तो इसमें फिर क्यों चक्कर है, किस बात का? हाथ नीचे कर लें भाई, आशीर्वाद बेटा। हम बुरा नहीं मना रहे, लेकिन सवाल का अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर हमारा सवाल, आपका सवाल पूछने का मजा क्या और हमारा जवाब देने का मजा क्या? इसलिए जवाब तो हम हर चीज का देंगे, जो मर्जी पूछ लो। आपको लगा होगा मैं ये पूछूंगी तो पर्ची दबा दी जाएगी, नहीं, ऐसी कोई पर्ची दबाएंगे तो फिर इनको भी मालिक जानेगा। जो मर्जी पूछिए तो जवाब तो आएगा, लेकिन मजा तब है सामने खड़े होकर आप बताइए कि क्या आप रिश्वत देके पर्ची भेजते हैं, क्या ये भी रिश्वत लेते हैं? हमें तो पता चले ये जो रूबरू चल रहा है अब, कहीं ये तो नहीं पैसे से चल रहा, कोई ऐसे पैसे तो नहीं लेते ना? नहीं पिताजी, बिल्कुल ठीक। मीनू सोनू इंसान घटसाना से, पूज्य पिताजी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 11 को चावल खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। कोई चावल चूवल खाने से कीड़े नहीं पड़ते, सड़ा हुआ खाना खाओगे तो कीड़े पड़ेंगे, वैसे कुछ नहीं पड़ता ऐसा। किरण इंसान फतेहाबाद से, प्यारे पिताजी, किसी रेस्टोरेंट में वेटर को खाना खिलाने के बदले में टिप देना रिश्वत है या नहीं जी? अब आपको लगता है किसी ने आपकी बहुत अच्छी सेवा की, लगातार सेवा की, और उसको बेचारे को तनख्वाह कम मिलती है और आपके पास ज्यादा ही उंडल रहे हैं, तो उंडेल दो थोड़ा सा उधर, वरना तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तनख्वाह ले रहा है अपने काम की। नेहा लिटिल रोजेज ब्लॉक से, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम तो लिया हुआ है, डेरे में भी आते हैं, परंतु मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू सट्टेबाजी में लिप्त रहते हैं, जिससे काफी पैसा कर्जा में चढ़ा लेते हैं। पिताजी, ऐसा उन्हें करने से मना करें। हमेशा रोकते हैं कि बुरे कर्म ना करो, और आज भी आह्वान करते हैं कि ये बुरे कर्म है, बुरे ना किया करो। मंजू इंसान सुखचैन कॉलोनी से, प्यारे पिताजी, अगर हम अपने माँ बाप की अर्थी को कंधा देते हैं तो वर्दी डाल सकते हैं या नहीं जी? बेशक डाल सकते हैं। लालचंद इंसान भजन मंडली सरसा से, पूज्य शहनशाह प्यारे जी, जब आप जी परम पिताजी के रूप में मौजूद थे तो नए नए साजों का ख्याल करते, लेकिन आप जी ने मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स का प्रोग्राम चलाकर खुशियों का समुंदर ही लुटा दिया। आप जी की नई नई धुनें, जबरदस्त थीम, जबरदस्त म्यूजिक सेटिंग सुनकर लगता है कि दुनिया के सभी म्यूजिक स्टार्स को आप जी से आकर सीखना चाहिए। वाकई बेपरवाह शास्त्राम जी महाराज ने हमें हर कला संपूर्ण सतगुरु बख्शा है। आपकी हर अदा को हम सलाम करते हैं, धन धन कहते हैं जी। बिल्कुल बेटा, लालचंद जी जो पुराने समय से साईं मस्ताना जी महाराज के टाइम से और बेपरवाह जी से जुड़े, तो परमपिता ने ये वचन किए थे सासंगत जी, ये हम अपना ये जो प्रोग्राम कोई भी रखते हैं, आपके सामने गाते हैं या बाल ये खुले छोड़े हैं, ये तो क्या राज है, ये तो सतगुरु जानेगा, बताएगा आपको। लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया था, आपको बताया था पिछली बार। कुछ एक बातें आज ख्याल में आ गई, लालचंद जी ने बात की तो तब कई कविराज पक्के थे, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं पहाड़ पे ना चढ़ जाए, वहां से लुढ़कती दर्द होता है। गिद्दड़ दी, बस समझ गए होंगे आप, पंजाबी बड़े तो खास करके। ऐसे कुछ कविराज होते थे जिन्होंने शब्द बोलने ही होते थे, तो हम बेपरवाह जी के पास बैठे होते थे, कुर्सी के पास, कुर्सी साथ रखवा ली सदगुरु ने, बहुत महान परोपकार, क्योंकि हम तो चरणों में बैठना चाहते थे, और उस समय की साथ संगत जानती है, पहले हम चरणों में ही बैठे थे। बेपरवाह जी ने कहा नहीं, बराबर बिठाएंगे, ऐसे करेंगे। हमने कहा बेपरवाह जी हमारी इच्छा है, आप हमारे गुरु मालिक दाता रहबर हैं, कि हम आपके चरणों में बैठे। कहते ठीक है भाई। तो यहां बैठी होगी साथ संगत जिन्होंने देखा होगा, परमपिता जी कुर्सी पे होते थे और हम उनके चरणों के पास नीचे गद्दी पे बैठे होते थे। जी बच्चे बैठे हैं यहाँ, हाँ सारे संगत को मालूम है। तो फिर बेपरवाह जी कहने लगे हम तो आप तेरे साथ ही नीचे बैठेंगे, जब एक ही रूप बन गए। जब 5-7 दिन गुजरे, हमने कहा बड़ा टेढ़ा काम हो गया, ये तो कैसे मनाएं। हमने कहा चलो गद्दी रख लेते हैं पिताजी, आप मान जाओ। गद्दी रखी 5-7 दिन, पर फिर कहते ना, जब दोनों एक ही हैं तो या तो हम भी गद्दी पे अड़के बैठ के गद्दी पे बैठने लग गए। अब 5-7 दिन बराबर बैठे, वो भी साथ संगत को पता है, हमने कभी किसी को बताया नहीं ये चीज। तो फिर हमने अब घुटने में हल्का सा ऐसा, सतगुरु के तो कुछ भी नहीं होता, पर जो दुनिया के बोझ होते हैं, सतगुरु बीमार उसी वजह से रहता है। कोई आता है तो उस वजह से 100% गुरु पूर्ण वही होता है जो दूसरों की बीमारी से बीमार, ये नहीं कि हट्टा खट्टा बन के ये कर दे, कर तो सतगुरु जो मर्जी दे, लेकिन उसे कहीं ना कहीं दूसरों के कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। तो बेपरवाह जी के घुटने में ऐसे दर्द होना, उठते तो तकलीफ होती, तो हम जाके बैराग में आ गए कि हम तो नहीं जी, हम तो कुर्सी पे बैठेंगे। कहते क्यों, अब तेरे को क्या हुआ? हमने कहा ना, हम तो कुर्सी पे बैठेंगे जी। तो बैठ गए, और बेपरवाह जी भी कुर्सी पे बैठना ही था नेचुरली, बराबर कुर्सी पे बैठने लगे। और बेपरवाह जी अंदर आए, आंखें भर के बैराग में आके कहते इसे कहते हैं गुरु सिख का रिश्ता।
कहते इन्होंने अड़ी पकड़ ली, ये नहीं कहा कि आप कुर्सी पे बैठो, ये कहा कि हम कुर्सी पे बैठेंगे, कि इनको पता है कि मेरा गुरु मेरी बात मानेगा, और हमारे लिए नहीं मांगा। असल में इनको कुर्सी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमारे घुटने में दर्द है, हमें कुर्सी पे बैठना जरूरी था। अगर हमें कहते तो हम कभी ना बैठते। इन्होंने खुद का कहा, इसलिए मानना पड़ा। ये होता है गुरु भक्ति, ये होता है गुरु सिख का रिश्ता। तो वहीं पे आते हैं। वैसे तो हजारों बातें, एक बात जैसे पुराने सत्संग ने याद करवा दी, फिर तो काम शुरू हो गया तो हो गया, सारी यादें ताजा हो जाती हैं। वो तो भूलती नहीं कभी, लेकिन फिर टाइम का तो होता है। तो वो कबीराज शब्द बोलते, बेपरा जी हमें बैठे, आपने देखा होगा गुफ्तगू कोई ना कोई चर्चा चलती रहती। कहते इनको कितनी बार समझाया, टेक जो है वो डबल ना बोला करो। एक बार टेक बोल दी, पता चल गया भी ये शब्द है। डबल अंतरा हमने कहीं नहीं लिखा, यहां लिखा वहां डबल बोलो लाइन को। ये हमेशा ही डबल बोलते हैं, पता नहीं ज्यादा कुछ मिलता है। और इनको कहा है कि थोड़ा स्पीड से गाया करो, हमेशा लटका देते हैं बुरी तरह से। तो ये बेपरा जी के वचन फरमाते हमें बैठे बैठे वहां। फिर कहते एक दिन अंदर आए, बहुत समझाया, बहुत गुस्से में बोले कि आप तरसोगे, आप मानते नहीं वचन, आपको कहते कि इस तरह से बोलो, इस तरह से बोलो। हम थे, एक दो सेवादार थे, हमने बहुत हाथ जोड़े, विप्रभा जी ऐसे वचन नहीं कहते। नहीं, ऐसा टाइम आएगा वचन नहीं, शब्द ही नहीं बोलना, तो आप खुद ही बोला करेंगे, फिक्र न कर, ऐसा बोला करेंगे फटे चक देंगे। अब एक दिन फिर ऐसे सारे बैठे थे, तो किसी की ड्यूटी लगा दी कि भाई दोहे सिखाओ, कबीर जी के दोहे बेपरवाह जी याद करें, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएं। अपना खेल है सतगुरु का। जिनको लगता है कि ऐसा हुआ होगा, उनको लगता है, हमें तो अपना मालिक है, मालिक का भी ऐसा थोड़ी ना, वो तो खेल है उसके। फिर भूल जाया करें, फिर याद करवाएं, फिर भूल जाएंगे। कहते हट परे सुनाने वाले को। कहते क्यों? कहते अपन नहीं याद करते। कहते नहीं, सत्संग में बोलने करने। कहते आप तो मुंह जुबानी फट्टे चक्का करेंगे, जरूरत ही नहीं है। और फिर शब्द गाने की बात आई। कहते तू वे देखना। वो कहते जी कैसे गाओगे? कहते खुद ही गाएंगे। अच्छा बजाओ? कहते खुद ही बजाएंगे। अच्छा। कहते तर्जें भी आपको याद नहीं होती? कहते तर्जें भी खुद ही बनाएंगे। आप जाके हमारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जैसा कि पढ़ पाए, जितना पढ़ पाए वो स्कूल में दर्ज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जाके पढ़ वहां पूछिए, क्या हमने कभी कोई वहां शब्द बनाया या कुछ ऐसा, कभी कोई कुछ शायद शेर जरूर बनाए थे उस टाइम में। वो काफी सारे शेर और शायरी थे जो बड़े मशहूर है दुनिया में। लोग गाने आजकल भी उनको हंसते, नौजवान भी कई बार उसको कह देते हैं। अब हम मेरे ख्याल में नहीं, बहुत सारे बनाए थे। तो लेकिन ऐसा नहीं कि कोई शब्द बनाते थे या तर्जें अलग से या धुन अलग से, ऐसा कुछ नहीं था। और बेपराज ने जितने शब्द बनाए उस बॉडी में, वो सारे ही सॉन्ग पे हैं, कोई किसी सॉन्ग पे, कोई किसी सॉन्ग पे, यानी उसकी तर्ज ऑलरेडी है। तो अब वो वचन कर दिए कि ऐसा टाइम आएगा, खुद ही गाएंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही बजाएंगे, सारा कुछ। तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं रहती। साथ संगत जी, यहाँ साथ संगत मिलती रहती है, जिम्मेवार मिलते रहते हैं, ये काम करने अच्छे नेक जितने भी कार्यों के लिए दिन रात लगे रहते हैं मालिक की दुआ के। शाम को आते हैं, यहाँ ये शब्द निकाल के दे देते हैं, ये वाला है, तर्ज क्या भाई थोड़ी सी सुनाना, सुन ली, कभी याद नहीं किया, कभी जाके ग्रंथ नहीं खोलते हम कि कौन से पेज पे क्या शब्द है। यहाँ आके ये जो बता देता है शब्द बोल देते हैं, बेपरवाही बुलवा लेते हैं, क्योंकि हमें काहे की टेंशन। जब उन्होंने बोला है हम ही गाएंगे, हम ही बनाया करेंगे, हम ही बजाया करेंगे। तो हम कहते होते हैं इन बच्चों से कि आप भी टेंशन ना लिया करो, बजवाते तो वही हैं, आप मस्ती से अपने हाथ पैर चलाते रहा करो। तो इसमें कोई शक नहीं कि वहां गजब का ये लोग बजाते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बजाते देखे, गाते देखे, पर साथ संगत सो गई। उन्होंने बताया, इस बार तो उन्होंने बताया कि पिताजी आवासियां आई, हम तो सो गए, इतना बुरा हाल था। एक शायद हरियाणा की बहन ने इस बार रूबरू में वहां बताया था। तो भाई अब सतगुरु है वो, अब सोना तो दूर, पता ही नहीं चलता कितना कितना टाइम कैसे गुजर जाता है। तो ये बेपरवाही की रहमत है, इसमें हमारा कोई जादू नहीं, क्योंकि उन्होंने वचन किए। तो ये तो साथ संगत को और प्यार मिले और खुशियां, ऑलरेडी वो सेवा करते ही करते हैं, और उसका जो आप तन मन धन से सेवा करते हैं, सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के दरगाह में आपको मिलना ही मिलना है। ये तो पता नहीं आपको क्या दे देते हैं उस टाइम में। ये तो जो तन जाने, जो तन लागी सो तन जाने, क्या सचखंड क्या निज धाम, ये तो बेपरवाही जानते हैं या लेने वाला जानता है वहां क्या मिल जाता है। सो भाई ऐसे आप इतराज किसी भी चीज पे अगर खड़ा होता तो बताएं। लेकिन इस शब्द पे बात आई थी कि इन्होंने कहा कि इतने अच्छे, तो हम तो खाकसार चौकीदार, करने वाला मेरा सतगुरु दिलदार, वही सब कुछ करवाता है जी।
संजय इंसान नोएडा से। पूज्य पिताजी, 22 सितंबर को नोएडा के कुछ सेवादार सफाई अभियान से वापस आ रहे थे। नोएडा के सेक्टर 12 में एक सांड गहरे नाले में फंसा हुआ था, जिस नाले पर बहुत मजबूत लेंटर पड़ा हुआ था, जहां 2-3 फीट का जाल था, जहां पर सांड फंसा हुआ था दिख रहा था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी 6-7 घंटे से सख्त मेहनत कर रहे थे, जिनके पास जेसीबी व अन्य मशीनें भी थी, जिससे उन्होंने लेंटर तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सांड को बाहर निकालने में असफल रहे। शाहसराम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों को सूचना मिलते ही तुरंत वहां पर पहुंचकर गैस कटर की मदद से लेंटर व जाल को काटकर केवल 1 घंटे में ही सांड को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई जी। सभी सेवादार सत्संग में आए हुए हैं, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। हाँ, शाबाश बेटा, शाबाश सेवादारों, यहाँ भी आप हैं, खड़े हो जाएं, अगर बैठे हैं तो आशीर्वाद प्रसाद ले लेना, शाबाश। तो कई बार लोग कहते हैं किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ शाहसराम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग को तो ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर बिल्डिंग गिर जाती है उसको कैसे कटर से काटना है, कहाँ बेल्डिंग से काटना है, और कैसे जीव की कोई मनुष्य फंसा है या कोई तो उसकी जान बचानी है, पानी में डूबते को बचाना, आग लगी में बचाना है। तो ये देखिए वहां बाकी कर्मचारी जो सरकारी थे, सब कुछ था, उनसे नहीं निकल पाए ना, घंटे में निकाल दिया। तो मालिक की रहमत, प्रसाद लेना बेटा, शाबाश, अच्छे नेक कर्म करते रहो। सुभाष इंसान, पूज्य पिताजी, अंधे गूंगे बहरे को नाम किस प्रकार दिलवाएं और वह किस तरह मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? आप उसे नाम में बिठाइए, मालिक से दुआ करते हैं और मालिक से दुआ करके प्रसाद देते हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते हैं उनको याद करवाते नहीं, मालिक से दुआ करके उनके अंदर ही राम नाम की रोशनी की प्रार्थना मालिक से करते और मालिक को मंजूर कर लेते हैं। सचिन इंसान मेहरौली दिल्ली से। पूज्य पिताजी, क्या नाम चर्चा में कोई सत्संगी अपने कृष्ण में सुना सकता है जी? भाई मना किया हुआ है, बंद किया है वैसे तो, और इस बारे में सोचेंगे जरूर, आप लिख लें। गुरजीत इंसान मिल्क प्लांट से। प्यारे पिताजी, बीमारी वाला प्रसाद दिया तो बाद में उल्टी आ गई जी, क्या करें जी? और बीमारी का प्रसाद लेते ही उल्टी आ गई, हो सकता है कोई आपका कर्म कटा हो, आप सुमन करते रहिए। रोहित इंसान यमुनानगर से। पूज्य पिताजी, सुमरन करते हुए आपके दया मेहर से सुन समाधि तक पहुंच जाता हूं, पर आगे सुमरन नहीं होता, शब्द नहीं मिलते जी। बस शब्द आप लगातार करती रहिए और अपने मालिक से ध्यान जोड़ के रखिए, तो अपने आप धुन चलेगी। सुमित इंसान आंगलोई दिल्ली से। पूज्य पिताजी, सेवादारों की लड़ाई की वजह से कोई जीव सत्संग आना छोड़ दे तो सेवादारों को कितना पाप लगेगा? उनको भी पाप, और जिसने छोड़ी वो तो ज्यादा ही मन के हत्थे चढ़ गया, क्योंकि आप सेवादार के लिए सत्संग में नहीं आते, आप पीर फकीर के लिए आते हो और उसके बदले में आपको तमाम खुशियां मिलती हैं। तो सेवादार के कहने से क्या आप हीरे जवाहरात उठाना छोड़ देंगे? चलो आप सबसे पूछते हैं कि आप हीरे जवाहरात की यहाँ ढेरी लगा देते हैं और आपको सेवादार रोके नहीं उठाना, नहीं उठाना, पर आपका हक है कि आपने उठाना है, तो क्या छोड़ोगे? अरे हीरे जवाहर तो छोड़ो, रुपए एक सिक्का भी पड़ा हो तो ना छोड़ो। तो सत्संग में तो दोनों जहान के हीरे जवाहरात बरसते हैं। सेवादार कौन होता है आपको रोकने वाला? उसका जितना दिमाग उसने बोल दिया उससे बात ना करो, पर सत्संग में तो आओ, यहां से तो हीरे जवाहरात लेके जाओ ताकि दोनों जहान की खुशियों से माला माल रहो। बाकी अगर कोई सेवादार ऐसा करता है उसे फल तो भोगना ही पड़ता है। कोई जोड़ता है तो कई गुना खुशियां, नहीं जोड़ता तो भाई कर्मों का भोग उसे भोगना पड़ता है। लव कुमार सरसा से। पूज्य पिताजी, जिस तरह हर संत फकीर के जन्मदिन की सरकारी छुट्टी होती है, उसी तरह शास्त्राम जी महाराज के जन्मदिन की भी छुट्टी करवाने की कृपा करेंगे। भाई इस बारे में नोट कर लेंगे जिम्मेवार। सुनील, गुरुजी, डेरा सच्चा सौदा में दान नहीं लिया जाता, पर पिताजी जैसे मैंने सुना है कि डेरे में 1 किलो फल 40 से 60 हजार के भी बेचे जाते हैं और कहा जाता है कि ये पैसे परमार्थ के कार्य में लगाए जाते हैं, पर जो डेरे दान में पैसे लेते हैं वो भी परमार्थ के नाम पर लेते हैं। यहाँ पे जो भी परमार्थ आप करते हैं तो उसका परमार्थ, जैसा आपको अभी बोल के हटे हैं, बोल चुके हैं कि उनके परमार्थ की उनको खुशियां अलग से मालिक बख्शता है, लेकिन वो जो पैसा होता है वो सीधा बैंक में जमा होता है और वहां से दीन दुखियों की मदद की जाती है। बल्कि प्रसाद वगैरह कोई ऐसा ले जाता है तो उससे भी वचन अलग से हो जाते हैं, कई बार तोड़ते तोड़ते कोई वचन हो जाते हैं तो वो वचनों का फल अलग से मिलता है, लेकिन उसका जो पैसा वो दीन दुखियों की मदद करना है तो शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग में वो या सात संगत का बनाया भलाई का जो खाता है उसमें सारे का सारा पैसा जमा हो जाता है और बदले में उसे जो उस फल से मिलता है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने इससे नजारे लूटे, जरा हाथ खड़ा करें, आप पूछ लें, इनसे पूछ लें, हमें पूछने की जरूरत नहीं कि इन्होंने वो चीजें ली और इनको क्या से क्या मिल गया, ये तो राम जाने। तो आप देख सकते हैं ये 1-2 नहीं है, हजारों में हाथ खड़े हैं। तो आप इनका परमार्थ वो दीन दुखियों की मदद में लगाया जाता है। और एक फल काटते, हम खेती बाड़ी करते, जो बोल देते अन्यास मालिक बुला देता है, उसका लाभ ये अलग से उठा लेते हैं। हाथ नीचे कर लीजिए,
तो आपको अगर कोई और डाउट हो तो इन सेवादारों से पूछ लीजिए। वैसे यहाँ कोई किलो या 2 किलो नहीं बेचा जाता है ऐसा कुछ, बल्कि जो आपको कहा कि वो उन चीज का मोल नहीं है। किसी का कैंसर अगर जड़ से खत्म हो, तू बता दे क्या मोल होना चाहिए। सारी दुनिया में जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका कोई इलाज नहीं है, और वो एक सेब खाने से या किसी कद्दू या करेला खाने से अगर वो बच गया, तो आप बता सकते हैं उसका मोल आप दे सकते हैं? तो भाई किसी भी तरह से ये किसी चीज का मोल नहीं होता, रूहानियत अनमोल होती है। वो तो आप परमार्थ कर जाते हो, उसकी खुशियां अलग से मालिक बख्शता रहता है और फकीर की कहीं बात पूरी हो जाती है। अनिल चावला शास्त्राम जी नगर से। पूज्य पिताजी, आप जी ने स्टेडियम में प्रोग्राम के दौरान जो भजन गाया, ए काल सुन काल पंगा नहीं लेना रे, यह लाइनें दिल में घर कर गई जी। समाज में जब कोई व्यक्ति ज्यादा सिर पर चढ़ता है, बाज नहीं आता, यही उसे आखिरी वार्निंग दी जाती है कि उसके बाद क्या अंजाम होगा सोच लेना। उस दिन आप जी ने काल को वार्निंग दे दी है। इस भजन ने हॉलीवुड बॉलीवुड सबको फेल कर दिया जी। पता नहीं भाई, ये तो राम जाने, जैसा सतगुरु लिखवाता है, जैसा गवाता है, वैसा हम गा देते हैं। पर आदमी को नहीं कहना चाहिए। हमारे पास कई पर्चियां आई हैं कि मियां बीबी का झगड़ा होता है, वो कहता है सुन हट, पंगा नहीं लेने का। तो ऐसा नहीं करना। ऐसे हंसते कहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़ाई में इस चीज को इस्तेमाल में ना लाना, क्योंकि ये तो काल से ले लो, काल महाकाल है। सुमन करके उससे कहो कि पंगा नहीं लेना रे, उससे तो जरूर कहो, पर आदमी आदमी से कहे या लड़ाई में इसको इस्तेमाल में लो। क्योंकि ऐसी पर्चियां हमारे पास आई कि जी हम थोड़ा सा आपस में बोल पड़े, एक बीबी कहने लगी मेरे मियाँ जी कहते पंगा नहीं लेने का। तो ऐसा और भी कई करते होंगे ऐसा, तो ऐसा ना किया करो। हाँ, हमने काल से कहा है, काल से लड़ो, नाम जपो, सिमरन करो, काल को कहो पंगा नहीं लेना रे, तो मजा भी आ जाए कि आप बहादुर हैं, आप योद्धा हैं जी। शालू इंसान मेरठ यूपी से। प्यारे पिताजी, मैंने एक दुकान की है। मैंने सोचा था कि दुकान के पहले माह की कमाई को मानवता भलाई फंड में दूंगी। क्या मैं उस परमार्थ से स्टेडियम का प्रोग्राम देख सकती हूँ जी? भाई फिर वही बात, पता नहीं ये सवाल आपके शायद पहले भेज दिए ना, बाद में नहीं आए। तो यही है कि आपका परमार्थ तो बैंक में जमा होना है, वो दीन दुखियों की मदद में बाकायदा उसको बोल दिया जाता है, धीरे धीरे बोलते रहते हैं उसको कि भाई ये इसमें खाते में जमा हो गया, और बाकायदा उस खाते की आपको शायद पर्ची या रसीद कुछ देते हैं। क्या देते हैं? उसकी स्लिप देते हैं कि ये पैसा आपका बैंक में जा रहा है, ऑलरेडी वो स्लिप आपको दी जाती है। तो इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। आप परमार्थ किस रूप में करना चाहते हैं, हमें यही समझ नहीं आ रही। आप जैसे मर्जी करें, जो तन मन धन से परमार्थ करता है उसके लिए हम टाइम अलग से देते हैं, दैट्स ऑल। इन्होंने नाम नहीं लिखा। प्यारे पिताजी, शाह मस्ताना जी धाम के सामने 14 नंबर गली में सारा दिन जुआ खेलते हैं, जहां पर ऑटो रिक्शा स्टैंड है, और कई नशे भी करते हैं। पिताजी, वहां से सभी बहनें बेटियां डेरे आती जाती हैं, अच्छा नहीं लगता। कहाँ? शाह मस्ताना जी धाम के सामने 14 नंबर गली के पास ऑटो रिक्शा स्टैंड है जहां। हाँ जी, पता करें, और वहाँ जो जिम्मेवार हैं, जो भी फोर्स पुलिस वाले, उनको कहें जी ये क्या तमाशा है। वैसे तो सारी दुनिया में चल रहा है, लेकिन कम से कम या सत्संगी हैं आसपास, तो वहां तो चीज ना हो जी। गजराज इंसान चौधर नोएडा से। पूजनीय पिताजी, नोएडा में एक व्यक्ति 6 अक्टूबर को अपने घर में बने 20 फुट गहरे सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान टैंक में गिर गया, जिसमें जहरीली गैस थी। उसी व्यक्ति का किराएदार उसको बचाने की कोशिश में वह भी टैंक में गिर गया। जब इस बात की सूचना शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फॉर स्विंग के सेवादारों को मिली, तो 1 दर्जन सेवादार तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां पर पुलिस व फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, सगे संबंधी व सैकड़ों पड़ोसी खड़े देख रहे थे। वहीं एक शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फॉर स्विंग के सेवादार ने आप जी की पावन रहमत से अपनी जान पर खेलकर अपनी कमर में रस्सा बांधकर टैंक में घुसकर दोनों को बाहर निकाला। लेकिन पूज्य पिताजी, हम क्षमा चाहते हैं कि सूचना देरी से मिलने के कारण उन्हें निकालने के बाद अस्पताल ले जाने पर दोनों को मृत घोषित किया गया, जिसमें बचाने वाले रामबिल 30 वर्ष ने नाम नहीं लिया हुआ था। बहुत बड़ी बात है, उसने वचन मान के ये सेवा की और अपना फर्ज तो निभाया ना, कि जान दे ना दे ये तो राम जाने कि वो जिंदगी बख्शता है कि नहीं बख्शता, पर आपने तो जिंदगी बचाने के लिए हर भरकस प्रयास किया, बल्कि जान पे खेल के जान बचाई। तो मालिक बहुत खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। साथ संगत ब्लॉक मुस्तफाबाद दिल्ली से। पूज्य पिताजी, और इसी बात पे एक बात ख्याल में आई, जिम्मेवारों से आप नोट कर लें कि कहीं जहरीली गैस होती है, ऐसी होती है, तो मास्क की भी ट्रेनिंग दी जाए सेवादारों को, कैसे मास्क चढ़ा के अपनी लाइफ का खतरा ना रहे ऐसा, तो मास्क चढ़ा के भी तो सेवा की जा सकती है। जरूरी तो नहीं कि उसमें कूदना है।
तो ऐसा कुछ हर जो सेवा करते हैं उनके पास मास्क हो जाए या कोई ऐसा सिस्टम हो जाए तो वहां के ब्लॉक वाइज कुछ सेवादार वो रख सकें, ताकि तुरंत वो पहन के फिर फौरन डर भी नहीं रहता और सेवा भी सुचारू रूप से की जा सकती है। साथ संगत ब्लॉक मुस्तफाबाद दिल्ली से पूज्य पिताजी आप जी के कुशल स्वास्थ्य के लिए ब्लॉक मुस्तफाबाद दिल्ली की साथ संगत ने व्रत रखा हुआ है जी। सफाई महाअभियान के 257 फार्म भरे हैं जी। आप जी की रहमत से भलाई फंड में दीन दुखियों की मदद में बैंक में 7,770 रुपए भी जमा किए हैं जी। जी बेटा, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा से उन्हें मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, रहमो करम से मालिक नवाजे। सो आप समय के अनुसार नारा लगा के अपना व्रत खोल लेना जब भी समय उसका बनता है, और मालिक बहुत खुशियां बख्शे। आशीर्वाद आशीर्वाद। अब कुछ लाइव मैसेज हैं जी। मिकी इंसान बैरमपटन कनाडा से, प्यारे पिताजी लगातार सुन समाधि किस प्रकार लगा सकते हैं जी? लगातार आप सुबह शाम सुमन करते रहिए, और जैसे जैसे लज्जत आनी शुरू होगी और समय अवधि आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आधा घंटा सोच के बैठे तो आधा घंटा ही चलेगा, घंटा सोचा तो घंटा चलेगा। तो धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ जैसे जैसे आप अभ्यासी बनते हैं, साधक हो जाते हैं, और साधक होने से समाधि को लंबा ले जाया जा सकता है। सुमरिन इंसान सरीबीसी कनाडा से, प्यारे पिताजी जो जीव सच्चे संतों से नाम लेकर उनकी रहमत पाकर बाद में उन्हीं संतों की बुराई करता है, तो क्या ऐसे जीवों को भी 84 लाख दुनियों का भुगतान करना पड़ सकता है जी? भाई आप तो मालिक से दुआ करेंगे, सद्बुद्धि बख्शे मालिक, बाकी मालिक जाने उसका काम जाने। कल्पना इंसान बीजिंग चाइना से, लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी हमने घर में एक छोटा सा मंदिर सुमरिन करने के लिए बनाया है और उसमें तीनों पातशाहियों के स्वरूप रखे हैं जी। क्या हम उसमें हर रोज दिया जला सकते हैं जी? अगर उसमें रोज आप घंटा सुबह शाम नाम बैठ के जपें, ये दिया जलाने से भी अरबों गुना आगे है, क्योंकि आप आत्मा को जगा रहे हैं। दिए की जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा, आप सुबह शाम बैठ के सुमन करें। चलो आपने कोई जगह बना ली, क्योंकि वैसे नहीं मन मानता, तो ऐसे कि उसमें बैठ के सुमन करेंगे, तो आप सुमन किया करें सुबह शाम, चाहे आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, तो ये दिया जलाने से भी बढ़ के बात होगी। गुरप्रीत सिंह सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, प्यारे पिताजी जो भी लोग डेरा सच्चा सौदा से नाम लेते हैं वो मरने के बाद सचखंड में जाते हैं जी, पर एक जीव जो यहाँ रहकर वचनों पर कम चलता है और एक ज्यादा चलता है, तो यहाँ पर उनकी खुशियों में फर्क होता है जी। तो क्या सचखंड में जाने के बाद भी उन दोनों जीवों की खुशियों में कोई फर्क होता है जी? जी हाँ, जी हाँ, वहाँ स्टेजेस हैं अलग अलग, तो उसी के अनुसार सब कुछ निर्धारित किया जाता है जैसा जीव यहाँ कर्म करता है। प्रीतम कौर इंसान सरीबीसी कनाडा से, प्यारे पिताजी क्या हम ऐसे जीव को प्रसाद दे सकते हैं जिसने नाम तो ले रखा है पर वो ड्रिंक करता है? भाई ऐसे के लिए तो दुआ करो तो ज्यादा बेहतर है। राकेश इंसान औरंगाबाद महाराष्ट्र से, लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी अगर परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो रिश्तेदार कहते हैं कि हरिद्वार जाकर पूजा करने से आपके घर में खुशियां आएंगी, कृपया शंका दूर करेंगे। भाई जीते जी जीव का भला हो, अगर सुमन करे तो, मरने के बाद तो कुछ भी करते रहो, अगर सुमन करो तो कुछ ना कुछ रहमत करे मालिक, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हकीकत यही है कि ऐसे कुछ होता नहीं। नीतू इंसान अहमदाबाद गुजरात से, प्यारे पिताजी जो आश्रम में गेट पर चेकिंग होती है उन सभी गेटों पर कुछ सेवादार पढ़े लिखे व नॉलेज वाले होने भी चाहिए जी, जो कि पेन ड्राइव, रिमोट वाली चाबी व अन्य इलेक्ट्रिक सामान को अच्छी तरह से चेक कर सकें, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक डिवाइस बहुत ही छोटे छोटे रूप में आते हैं, इसलिए अच्छी तरह चेकिंग के बाद ही उस सामान की एंट्री हो। मोबाइल भी सेंसर से चेक होने के बाद अंदर आना चाहिए जी। भाई ये तो जिम्मेवारों की बात है, हम तो कोई इस बात में कुछ नहीं कर सकते बेटा, जिम्मेवार आपकी बात सुन रहे हैं, इनकी मर्जी है। नाम चर्चा टीम गंगटोक सिक्किम से ये लाइव सुन रहे हैं जी। प्यारे पिताजी नाम चर्चा टीम गंगटोक की साथ संगत व गणमान्य व्यक्ति सभी आप जी का रूहानी सत्संग लाइव सुन रहे हैं जी। प्यारे पिताजी यहाँ मेफेयर रिसोर्ट के मैनेजर विनोद बराल ने बताया कि यहाँ 6.8 तीव्रता का भूकंप 40 सेकंड आया और पूरा का पूरा गंगटोक हिलाकर रख दिया था। हमने आप जी को याद किया कि गुरुजी हमें बचाओ और आप जी को याद करने लगे। प्यारे पिताजी आप जी की रहमत से पूरा गंगटोक बच गया। प्यारे पिताजी जहां जहां आप जी ने चरण टिकाए वहां कोई भी नुकसान नहीं हुआ। नॉर्थ सिक्किम के लाचुंग व लाचेन में बहुत नुकसान हुआ जी। प्यारे पिताजी आप जी ने एक बहन को भूकंप से एक दिन पहले दर्शन दिए और सब कुछ बता दिया। उस बहन ने बताया कि अगर गुरुजी की कृपा न होती तो सब कुछ तबाह हो जाता। प्यारे पिताजी सभी लोग आप जी को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं जी। यहाँ गंगटोक के सभी व्यापारी व गणमान्य व्यक्ति नाम चर्चा टीम आप जी के चरणों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगा रहे हैं। वह सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी। बिस्कुट है प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं जी। जी बेटा ये तो मालिक की रहमत है, सदगुरु की रहमो करम है कि उसने आप सबकी जान बख्शी और आपको बचा लिया। सो लगातार राम का नाम जपते रहिए, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ओम हरि, और उसकी भक्ति इबादत करते रहिए कि मालिक ऐसा मौका आने ही ना दे, आए तो बचाए, अपने भक्तों को लाज रखे। सो प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, और मालिक सेवा सिमन का और बल बख्शे, घरों में खुशियां बख्शे। आशीर्वाद आशीर्वाद।
आखिरी पर्ची है जी, गुरचरण कौर इंसा। पूज्य पिताजी, दुनियादारी में किसी गरीब को सरकार ने कोई सहूलियत देनी हो तो मेरा ख्याल है कि देश में कम से कम 50-60 करोड़ लोग फटाफट गरीब कहकर सहूलियत लेने के लिए आगे आ जाएंगे। परंतु मैंने अजीब करिश्मा देखा, सच्चे सौदे में कोई गरीब नहीं, खासकर पक्के सेवादारों में तो बिल्कुल नहीं। कल से हम पक्के सेवादारों में उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो गरीब हैं, उनकी जगह कोई और परमार्थ कर दे। लेकिन कोई भी पक्का सेवादार नहीं कहता कि मैं गरीब हूं, मेरी जगह कोई और परमार्थ कर दे। दूसरे की जगह परमार्थ करने वाले तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं। धन्य हो मालिक आप। शहंशाह शाह मस्ताना जी के वचन प्रत्यक्ष नजर आ रहे हैं कि सच्चे सौदे से नाम लेने वाला गरीब नहीं रहेगा। जी, इसमें तो कोई शक नहीं बेटा। हाँ, इंसान ऐसा बेपरवाही का रहमो करम मस्ताना जी महाराज ने वचन करवाए थे, वो ज्यों के त्यों सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे कि सच्चे सौदे का मुरीद गरीब होगा या ऐसा कोई अनपढ़ या कोई ऐसा ना रहे, बल्कि हे साईं, हे दाता, नाम जपे, थोड़ा बचनों पे रहे तो उसे किसी चीज की कमी ना रहे, माला माल हो जाए। तो आज ऐसा हो रहा है, वाकई माला माल हो रहे हैं, किसी चीज की किसी को कोई कमी नहीं है। हाँ, वैसे ही मन तंग कर ले तो कर ले भाई, ये बात अलग है। ये बात दूसरी है कि मन वैसे मरोड़ा खा जाए, अदरवाइज ऐसा कोई मालिक का प्यारा नहीं होगा जिसे किसी तरह की कोई कमी रहती हो। तो प्यारी सत्संगचियों, ये रूबरू कहा करेंगे ताकि समझ आ जाए आपको। सत्संग के सवाल ये रूबरू ही हैं, क्योंकि इतने लोग खड़के करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये आपका ऐसा जो आप मिले हैं वो सारी साथ संगत के लिए ये सत्संग का ही हिस्सा है। विवाह शादी वाले परिवार आए और दीन दुखी मध्य बैंक में 10,770 रुपये जमा करवाते हैं आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 16 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। नेत्रदान महादान, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लड़का लड़की अपने स्कूल कॉलेज के एक्स स्टूडेंट हैं जी, वाह जी, आशीर्वाद। लड़के का नाम मोहित इंसा, पुत्र बाबूराम इंसा जी का, निवासी सरसा, जिला सरसा, हरियाणा। लड़की का नाम भी पिंकी इंसा, पुत्री मुरारीलाल इंसा जी की, निवासी ये भी सरसा, जिला सरसा, हरियाणा। हाँ जी, आशीर्वाद आ जाएंगे। जी बेटा, आशीर्वाद। और ये दोनों बच्चे शास्त्रनाम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो आपने सुना अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और तन मन धन से भी ये दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में मालिक खुशियां बख्शे, सेवा से में मन लगे, घरों में रहमो करम से नवाजे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जियो, आप में अगर कोई गुरुमंत्र लेना चाहता है, नाम का चाहवान है, नाम गुरुमंत्र लेना चाहते हैं, तो जल्दी से दोनों साइडों में से होते हुए आगे आ जाएं। आज के जो सेवादार जिन्होंने सोचा कि गुरुजी हमें सत्संग और सेवादारों ने हमने अलग से अपना प्रोग्राम, तो दिल्ली के सेवादार हैं, नोएडा और गुड़गांव, वैसे सारी साथ संगत जो भी सेवादार हैं, पर उन्होंने कहा कि ये सत्संग हमारी तरफ से ही होची, और ऐसा सारे सेवादारों ने बोला था, मांगा था। तो आज नाम भी दिया जा रहा है। तो कोई भी साथ संगत में नाम गुरुमंत्र लेने की चाह रखता है, जल्दी से आप साइडों से होते हुए वहां चलिए, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं, आपको नाम बताएंगे और उसके बाद रूहानी जाम यहीं पिलाया जाएगा, उसके बाद लंगर भोजन आपको दिया जाएगा। कोई अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो जल्दी से ही सारे प्रोग्राम हो जाते हैं। सो अब थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहिए, बैठे रहिए, बाकी बातें फिर नाम के बाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।